ठीक है कैंडिडेट, स्टार्ट करते हैं। पाइथन में आप लोगों ने ये देखा कि वेब स्क्रैपिंग करके भी आप लोग जो है अपना फाइनल प्रोजेक्ट शो कर सकते हैं, राइट। एंड पाइथन का जो इन जनरली यूज़ है वो मॉड्यूल बेस्ड यूज़ है, राइट। पाइथन विदाउट मॉड्यूल आप पाइथन का कोई यूज़ नहीं है। आइदर या तो आपको जेंगो यूज़ करना पड़ेगा वेबसाइट डेवलपमेंट में, फ्लास्क पे काम करना पड़ेगा, डेटा एनालिटिक्स के लिए आपको पांडास, नम्पी, मैटप्लॉटलिब, सीबॉन इन सब पे काम करना पड़ेगा। मशीन लर्निंग के लिए आपका sklearn के थ्रू, मॉड्यूल के थ्रू काम करना पड़ेगा, राइट। एंड इन अ सिमिलर वे अगर आप पाइथन बेस्ड कोई एप्लीकेशन, GUI एप्लीकेशन बना रहे हैं तो राइट उसके लिए आपको TK इंटर, PyQt5 इन सब पे काम करना पड़ेगा, ठीक है गाइज। सो आप लोगों को ये एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये जस्ट एक माइनर ही प्रोजेक्ट है। आपका जो मेजर प्रोजेक्ट होगा, ऑल्दो आप इसे शो कर सकते हैं, लेकिन आपका जो मेजर प्रोजेक्ट होगा वो आपके डोमेन बेस पे होगा। लाइक जो डेटा एनालिटिक्स का है, जो डेटा साइंटिस्ट है, डेटा साइंस के लिए जो है, जिसका फुल स्टैक डेवलपमेंट है, तो उनका मेजर प्रोजेक्ट उसी पे शो करना है। लेकिन हम ये देख सकते हैं कि पाइथन बेस्ड अगर हम प्रोजेक्ट की बात करें तो हम एक GUI बेस्ड एप्लीकेशन कैसे बना सकते हैं, राइट। ठीक है। सो पाइथन में आपके पास TK इंटर एंड सेकेंड आपका PyQt5, ये दो आपके मॉड्यूल्स हैं जो आपके GUI बेस्ड एप्लीकेशन आपको बनाने में हेल्प करते हैं। GUI बेस्ड एप्लीकेशंस आपके क्या होते हैं? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। जैसे ये मैं जुपिटर नोटबुक यूज़ कर रहा हूँ, ये मैं ग्राफिकली यूज़ कर रहा हूँ। मेरे पास प्लस है, यहाँ पे कट करने का है, कॉपी अप डाउन दोनों आइकन है मेरे पास, राइट। मैं सेल को एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, रन कर सकता हूँ। मैं ग्राफिक्स का यूज़ करके जुपिटर नोटबुक को कंट्रोल कर रहा हूँ। तो ऐसे ही ये जो गूगल मीट है, यहाँ पर भी मैं ग्राफिक का यूज़ करके गूगल मीट के थ्रू कनेक्टेड हूँ। व्हाट्सअप भी एक मेरा ग्राफिक प्रोवाइड हो रखा है जिसके थ्रू मैं मैसेज भेज पा रहा हूँ, राइट। और ये होता है मेरा कमांड लाइन बेस्ड, यानी कि यहाँ पर अगर मैं कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ तो वो मेरा कमांड लाइन के थ्रू बेस्ड है, राइट। तो ये चीज़ें आपको दो पार्ट में आपको समझ में आ गया। तो इन जनरली जो ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है वो दो तरीके से वो आप यूज़ कर सकते हैं। एक तो कमांड लाइन के थ्रू आप उस पर काम कर सकते हैं, दूसरा आप वर्क कर सकते हैं GUI बेस्ड पे। तो माउस क्लिक का जो आप यूज़ करते हैं वो आपका GUI बेस्ड होता है, राइट। ठीक है कैंडिडेट। तो यहाँ पर आपको जब आप पाइथन पे वर्क करेंगे तो ये मॉड्यूल्स पे वर्क करेंगे, एंड मॉड्यूल्स डेवलपर ने बना रखा है। एंड जब आप मॉड्यूल्स पे वर्क करेंगे तो आपको बेसिक पाइथन आना ज़रूरी है। आपको मॉड्यूल याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि मॉड्यूल डोमेन स्पेसिफिक होता है। कल को आप अगर TK इंटर याद भी कर लेंगे तो अपडेट्स आ जाएंगे, उसमें फिर चेंजेस हो जाएंगे। PyQt5 आप याद कर लेंगे तो अपडेट्स आ जाएंगे, उनमें चेंजेस हो जाएंगे। एंड कल को डोमेन आपको शिफ्ट करना पड़ा, चेंज करना पड़ा, तो मॉड्यूल का कोई यूज़ नहीं है। तो इसीलिए जो मॉड्यूल बेस्ड लर्निंग होती है वो हम डॉक्यूमेंटेशन के हेल्प से ही करते हैं। एंड जब आप कंपनी में वर्क करते हैं तो पूरा मॉड्यूल पे स्टडी होता है, देन उसके बेस पे आप फिर प्रोजेक्ट पे गो थ्रू करते हैं, राइट। पूरा आप उसको स्टडी करके ही प्लान करते हैं। सो TK इंटर डॉक्स एंड दूसरा आपका PyQt5 डॉक्स, राइट। मैं इंसिस्ट नहीं करूँगा आप इनके मतलब डॉक्स में ज़्यादा घुसो। रीज़न ये क्योंकि अगर आप डीपली स्टडी करोगे तो आपका ये डोमेन नहीं है, आपको एप्लीकेशंस नहीं बनाने हैं, आपको ना ही PyQt5 पे एप्लीकेशन आपको बनाना है। हाँ, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको यहाँ पर ये बता सकते हैं कि भाई इन सारे तरीक़ों से आप इन पे वर्क कर सकते हैं। कल को अगर रिक्वायरमेंट पड़ती है तो आप इनके डॉक्यूमेंटेशन के हेल्प से आप अपना कोई भी मेजर एप्लीकेशन बना सकते हैं, इनकेस रिक्वायरमेंट पड़ती है। सो आपने देखा हुआ है कि भाई ऐसे बना सकते हैं, तो एक आप रेफरेंस के बेस पे आप इसका यूज़ कर सकते हैं, राइट। सो TK इंटर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, राइट। यहाँ पर ये पूरा इनका डॉक्यूमेंटेशन है। आप लोगों ने थ्रेडिंग देखा होगा, बैकएंड में थ्रेडिंग भी ये यूज़ करता है, राइट। ये सारे वर्चुअल इवेंट से लेकर के, ट्री व्यू से लेकर के, आप जो भी फाइल सेपरेटर पे रन करना हो, जो भी आपको प्रोवाइड करना हो, वो सब यहाँ पर बेसिक आपको मिल जाएगा, राइट, TK इंटर के बेसिस पे। इन अ सिमिलर वे आपको PyQt5 पे भी मिल जाएगा, ये भी आपको GUI बेस्ड प्रोवाइड करता है, राइट। जैसे कि कुछ बेसिक एप्लीकेशंस के आपको ये प्रोवाइड कर देगा कि हमें क्या यूज़ करना है, कुछ एग्जांपल्स होंगे, राइट। जैसे कि आपके पास कुछ API रेफरेंसेस आपको प्रोवाइड करेगा,
सी प्लस प्लस के बेस पे आप पाइथन का यूज़ करके आप काम कर सकते हैं, सो दैट आप पाइथन बेस्ड एप्लीकेशन बनाएं लेकिन वो सी प्लस प्लस बेस्ड भी हो। तो यहाँ पर PyQt के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक ऑडियो का एग्जांपल है, एक बार चार्ट का एग्जांपल है, राइट। PyQt का यूज़ करके एक इन्होंने बार चार्ट यहाँ पर बना रखा है। सो आप लोगों ने उप्स ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग तो पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो बेसिक क्लास बनाया गया है वो तो पाइथन का यूज़ करके बनाया गया है, लेकिन यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर मॉड्यूल्स कॉल हुए हैं ये मेरे PyQt के बेस पे मॉड्यूल कॉल हुए हैं, ठीक। तो इन मॉड्यूल को मुझे याद नहीं करना है, ना ही इन मॉड्यूल को रटना है। हाँ, इन मॉड्यूल के बेसिस पे डॉक्यूमेंटेशन के गो थ्रू होते हुए मुझे समझना है कि ओके, अगर मुझे इंपोर्ट कराना है बार चार्ट कैटेगरी, QR बार कैटेगरी एक्सिस, तो मुझे पता होना चाहिए कि QR बार कैटेगरी एक्सिस कैसे काम करता है, इसके अंदर क्या क्या आर्गुमेंट्स होने चाहिए, ये सारी चीज़ें मुझे पता होनी चाहिए। रटना कुछ भी नहीं है। बाकी इफ़ अंडरस्कोर अंडरस्कोर इज इक्वल्स टू मेन आपका जो होता है ये सेफ मोड में ओपन करने के काम आता है, एंड विंडो को आप लूप में चला देते हैं तो पर्टिकुलरली आपको GUI एप्लीकेशन एक्टिव रहता है, राइट। लाइक फॉर एग्जांपल इसका एक बार यूज़ किया और यहाँ पर आपने रन किया, तो यहाँ पर एक ये आपका समथिंग इस तरीके से आपका एक पॉपअप आपके पास आ जाएगा जो कि एक GUI बेस्ड एप्लीकेशन है। देख रहे हैं कितना डायनेमिक तरीके से गाइज आपके सामने ये बाहर आया, एक चीज़ आप देख पा रहे हैं। तो आप लोग अगर पावर BI सीख रहे हैं या कोई टैबलू पे काम कर रहा है तो आप ये मत सोचिए कि डिपेंडेंसी खाली उसी पे है। अगर आपको कोडिंग आ रहा है तो आप खुद का कोड भी यूज़ करके सारी चीज़ें बना सकते हैं, राइट। एक अपना खुद का एप्लीकेशन बना सकते हैं इनकेस अगर रिक्वायरमेंट है तो। अब बात यह है कि ये ठीक है भाई, एक मिनट, ये कोड तो आ गया लेकिन इस कोड को समझना क्या है। PySide पोर्ट ऑफ द लाइन चार्ट एग्जाम्पल Qt के वर्जन 6 से आपको मिला हुआ है। इंपोर्ट आपने किया sys, यानी कि ठीक है अगर मुझे इस मॉड्यूल पे काम करना है तो मुझे sys को इंपोर्ट करना पड़ेगा। अब या तो मैं डायरेक्टली इंपोर्ट PySide 6 को कर लूँ तो ये सारे फंक्शंस क्लासेस मेरे इंपोर्ट हो जाएंगे, लेकिन जब एक आप मॉड्यूल पे काम करते हैं तो वो मॉड्यूल एक अपने आप में मॉड्यूल नहीं, वो एक अपने आप में लाइब्रेरी होता है, और लाइब्रेरी बहुत बड़ा लाइब्रेरी होता है। उसके अंदर क्लासेस होते हैं, मॉड्यूल के अंदर क्लासेस होते हैं, उस क्लासेस के अंदर भी क्लासेस होते हैं, एंड उस क्लासेस के अंदर आपके फंक्शंस होते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर आपके बेसिक फंक्शनल जो भी इन्होंने मेंशन किया हुआ है उसके थ्रू गो थ्रू करना है कि भाई PySide से Qt कोर को मैं एज अ Qt इंपोर्ट कर लूँगा, Qt GUI को मैं इंपोर्ट कर लूँगा। बाकी क्या है Qt GUI ये मुझे इन डेप्थ में डॉक्यूमेंटेशन पे देखना पड़ेगा, इसमें रटना कुछ भी नहीं है। Qt विजेट्स को इंपोर्ट कर लेंगे, Q एप्लीकेशन एंड Q मेन विंडो को यहाँ पर आप इंपोर्ट कर लेंगे। फिर ठीक है, आपने एक अपना बेसिक क्लास बना रखा है। मेन विंडो को हमने क्या किया हुआ है, क्योंकि अगर ये आपके कैपिटल से स्टार्ट है तो इसका मतलब ये एक अपने आप में क्लास है। तो आपने जो क्लास बनाया टेस्ट चार्ट, उसमें आपने Q मेन विंडो जो एक ऑलरेडी क्लास आपने कॉल किया हुआ है उसको आपने यहाँ पर इनहेरिट करा दिया। यानी कि जब आप PyQt 6 पे एप्लीकेशन बनाएंगे तो जो मेन विंडो है उसको इनहेरिट कराएंगे अपने क्लास में, सो दैट वो तो जो आपका क्लास है वो तो रन हो गई, प्लस आपने जो क्लास बनाया उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपका रन होगा। क्योंकि आप एक चीज़ जानते हैं कि मेथड ओवरराइड हो जाते हैं, एंड ओवरराइड होने के कारण क्या होता है कि उस क्लास को तो वो यूज़ करेगा ही, प्लस आपने अपने क्लास के अंदर जो चीज़ें प्रोवाइड कर रखी है वो भी वो यूज़ होंगे। ठीक है, डेफ इनिट आपने यहाँ पर बना दिया। सुपर इनिट का मतलब होता है कि ये जो मेरा मेन क्लास है उसके इनिट को भी चलाओ। उसके इनिट को भी चलाओ का मतलब ये है कि आप ये बात ऑलरेडी जानते हो, इनिट मेरा क्लास कंस्ट्रक्टर होता है, एंड ये जो Q मेन विंडो है ये एक मेरा क्लास इनहेरिट कर रहा है, एंड ये जो एक क्लास है उसके अंदर भी इनिट होगा, एंड उसके इनिट को भी मैं चलाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने बोल दिया सुपर मेथड के थ्रू कि उसके इनिट को भी चलाओ। राइट गाइस, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक अभी तक बताइए कोई कैंडिडेट्स ऑनलाइन? हेलो हेलो आ गए सर, आ गए। हाँ भाई, सर। मीटिंग कब कट हो गई? सर पता नहीं, आप ही लीव पता हो नहीं गए। सर, आप ही लेफ्ट हो गए थे। अच्छा, मैं तो यहाँ बहुत देर से बोल रहा हूँ, अभी मैंने पूछा कोई डाउट, देख रहा हूँ कोई है ही नहीं। सर कहाँ? हम दोनों तो थे मीटिंग में, आप लेफ्ट हो गए थे। हाँ हाँ, मैं ही लेफ्ट हो गया था, लेकिन कैसे लेफ्ट हो गया था? ये पता नहीं सर हमें। अच्छा, कहाँ पे था भाई, क्या बता रहा था मैं? आ, एक मिनट, मैसेज कर देता हूँ।
हाँ, अभी आप वीडियो देखोगे तो मैं 5 मिनट तक बोलते रहूँ खाली। फिर मैंने पूछा है जो भाई किसी को कुछ समझ में आ रहा है, कोई डाउट है तो बताइए। देख रहा हूँ वीडियो में तो कोई है ही नहीं मीट में। हाँ जी, मैं क्या बता रहा था गाइस, कहाँ पे लेफ्ट हो गई थी सर वो क्लास? बार ग्राफ ओपन करा था और आप बता रहे थे कि आप अपना भी सॉफ्टवेयर बना सकते हो पावर बीआई को छोड़ के। अच्छा, यहाँ तक मैंने बताया था, ठीक है ना। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी। जैसे ही मैंने इसे रन किया तो यहाँ पर एक क्या हो जाता है कि एक बार आप अगर रन कर देते हैं, ठीक है, तो मैं कर्नल को रीस्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि अभी हो सकता है मैंने कट किया था ना तो कोई इशू आ गया था, राइट। मैं रीस्टार्ट एंड क्लियर आउटपुट कर देता हूँ। ठीक है, इस वाले फाइल को मैंने रन किया, देखिए एक मेरा विंडो ओपन हो जाएगा। इसे आप मैक्सिमाइज करेंगे, देखिए कितना अच्छे से आपके सामने आया है, राइट। तो ये एक जीयूआई बेस्ड एप्लीकेशन, एक बार ग्राफ आपने बना रखा है। अब सवाल ये कि जब हम PyQt5 पे काम करेंगे या किसी भी मॉड्यूल पे काम करेंगे तो हमें रटना नहीं होता उनके फंक्शंस को, उनके फंक्शंस का हेल्प लेके, बिकॉज हम बेसिक पाइथन जानते हैं तो हमें कोड में चेंजेस करना होता है या फिर खुद का नया कोड राइट करना होता है। मैं आपको ये बता रहा था कि यहाँ पर इनके मॉड्यूल से हमने मेन इंपॉर्टेंट चीज़ों को हमने कॉल कर लिया। अगर एक से ज़्यादा मुझे कॉल करना होता है तो मैं डायरेक्टली बगल में एज अ टपल या डायरेक्टली कॉमा डाल के भी पास कर सकता हूँ, ज़रूरी नहीं है आप टपल बना के पास करिए, ईजी है। ठीक है, पाई6 से Qt कोड से मुझे एक Qt कोर फंक्शन, ये एक आपका क्लास मिल जाएगा जिसके थ्रू आप फंक्शनल आगे कुछ काम करेंगे। GUI को इंपोर्ट कर लेंगे Qt विजेट्स में से, Q एप्लीकेशन एंड Q मेन विंडो को इंपोर्ट कर लेंगे। ये आपका क्लास है। हमने एक अपना टेम्पररी क्लास बनाया टेस्ट चार्ट के नाम से, उसमें हमने जो अभी जस्ट हमने इंपोर्ट किया Q मेन विंडो, उस क्लास को हमने इनहेरिट करा दिया, राइट। इस वाले मेन क्लास का हमने डेफ इनिट अपना लिखा, एंड सुपर इनिट होता है कि जो मेरा ओरिजिनल पहले वाला क्लास था जो जस्ट अभी इनहेरिट हुआ उसे भी रन करो, यानी कि मेरा जो क्लास का इनिट है ये भी रन करो, प्लस जो ऑलरेडी पहले से बना हुआ था क्यू मेन विंडो के अंदर उसे भी रन करो, राइट। देन क्योंकि एक बात आप ऑलरेडी जानते हो कि इनिट के अंदर आप जो भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हो उनको आप पर्टिकुलरली किसके थ्रू करते हो, सेल्फ आर्ग्यूमेंट के थ्रू करते हो, राइट। तो एज अ सेल्फ वेरिएबल के थ्रू यहाँ पर हमने डिक्लेयर कर लिया। set0 नाम से हमने set1 set2 set3 set4 ये हमने यहाँ पर 4-5 वेरिएबल हमने बना लिए। इन पांचों वेरिएबल का नाम हमने यहाँ पर दे दिया। आप रन करेंगे, अभी रन टाइम एरर आ जाएगा तो मैं इसे रीरन कर लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर नेम मुझे प्रोवाइड हुए हैं यहाँ पर जेन, जॉन, एक्सल, मैरी एंड समंथा, तो यहाँ पर ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है गाइस कि यहाँ पर हम क्यू बार जो पर्टिकुलरली सेट कर रहे हैं इनके थ्रू हम इनका नेमिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपना नेमिंग चेंज कर लीजिए, नीचे का नेम चेंज हो जाएगा। इसी set0 में हमने अपेंड कॉल किया। अब एक चीज़ आप ध्यान से समझना कि ये set0 कोई लिस्ट तो है नहीं मेरा, लेकिन सवाल ये है कि मैं अपेंड कैसे यूज़ कर सकता हूँ। मैं इसीलिए यूज़ कर सकता हूँ क्योंकि set0 को मैंने एज अ क्यू बार सेट एक पर्टिकुलरली क्लास को कॉल कर दिया, और इस क्लास के अंदर एक अपेंड नाम का मेथड होगा, एंड उस अपेंड मेथड के थ्रू मैं इसमें वैल्यूज़ अपेंड कर देता हूँ। इससे होगा क्या, इससे मेरे पर्टिकुलरली 5 वैल्यूज़ मेरे उसमें शो होंगे 0 के अकॉर्डिंग। ऐसे ही 1 2 3 4 में भी मैंने अपेंड कर दिया पर्टिकुलरली। फिर एक सीरीज फॉर्म कर लिया। सीरीज में क्या होगा कि हॉरिजॉन्टली ये सारे बार्स मेरे लाइन में दिखेंगे, एंड सबको आपने इंजनरली अपेंड कर दिया। क्यू चार्ट फाइनली का आपने क्लास को कॉल किया और जस्ट ऐड सीरीज आपने कर दिया, जिसके बेसिस पे सारे चार्ट्स आपके हो गए। कैटेगरीज आपने यहाँ पर Jan 5 मार्च के अकॉर्डिंग शो कर दिया। अगेन मुझे रीस्टार्ट एंड रन ऑल करना पड़ेगा। ये जस्ट अभी मैं एक आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ये जस्ट मैं एक आइडिया दे रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर ये पर्टिकुलरली जितने भी Jan 5 मार्च ये आपके जून तक हैं, ये एक एक्सेस आपको सीरीज आपको प्रोवाइड होगा कैटेगरीज के बेसिस पे। देन आपने बार एक्सिस का यूज़ करके, अपेंड का यूज़ करके, इन्हीं डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू हम फर्दर इन डेप्थ में जाके ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, मेन हमने यहाँ पर बना दिया, ठीक है गाइस। तो चलिए अब हम अपने, ये हमने एक बेसिक सा आइडिया ले लिया है कि कैसे काम करता है, अब हम अपने प्रोजेक्ट की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, कुछ डाउट है तो बताइए किसी को, कैंडिडेट्स। सर ओके, ठीक है, इंट्रो एंड देन
से 7। एक मिनट में ये फाइल भेजता हूँ अपने आप को। ठीक है गाइस, आवाज आ रही है? चलिए ओके। तो अब हम क्या करेंगे, समथिंग हमारे पास 290-300 लाइंस ऑफ कोड है, ठीक है। मैं इसको एप्लीकेशन को रन करके दिखा देता हूँ आपको। इसके बेसिस पे ये एज अ आप एक आइडिया लेंगे कि हमारा एक पर्टिकुलरली कैसे बनाया जाता है, राइट। जब भी हम पाइथन बेस्ड हम कोई एप्लीकेशन जीयूआई बनाते हैं तो वो ज़्यादातर हमारे मैनेजमेंट सिस्टम के बेसिस पे ही होते हैं। आपने हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम बना लिया, आपने पर्टिकुलरली जो है लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बना लिया, या आपने कोई और मैनेजमेंट सिस्टम बना लिया, ठीक है। ये आपको ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स भी मिल जाएंगे अवेलेबल, लेकिन इन जनरली हमारा अप्रोच होगा कि इनको देखना कि हमारा पाइथन बेस्ड हम जीयूआई बना कैसे सकते हैं, राइट। अगर आप यहाँ पर चेक करें तो पाइथन बेस्ड जीयूआई प्रोजेक्ट्स की कमी नहीं है, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि इसमें ज़्यादा इन डेप्थ जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने डोमेन बेस पे जाना, ठीक है। पाइथन जीयूआई प्रोजेक्ट्स, डोमेन यानी कि जो भी आपके पास है, तो 7 पाइथन, आपका 15 पाइथन, ये सब आपको मिल जाएंगे, राइट। विद सोर्स कोड आपको मिल जाएगा। लेकिन आपका बेसिक रखना है अंडरस्टैंडिंग, जैसे कि लाइक म्यूजिक प्लेयर आपका टिक टैक टो हो गया, जैसे कि इस वाले आपने इसको पिक किया और यहाँ पर ये टिक टैक टो इन्होंने यहाँ पर बना रखा है। अभी फॉर एज अ रेफरेंस मैंने यहाँ पर इसे कॉल किया, लेकिन अंडरस्टैंडिंग हमें पूरा रखना है कि ये काम कैसे कर रहा है हमारा, राइट। एंड यहाँ पर अभी जस्ट इसे रन किया तो टिक टैक तो आया हमारे पास। ये रहा बंदा ने, एक ने एक्स किया, एक ने क्रॉस किया, एक ने एक्स किया, क्रॉस किया, और यहाँ पर ये किया, तो ये हमारा जीत गया, राइट। परफेक्ट इस तरीके से बनाए। और इसमें भी एनॉमलीज है, देखो यहाँ पर गलत है, डेटा नहीं आ रहा है ढंग से। क्लिक टू प्ले अगेन पे बंदे ने फिर से पास किया, तो ये कुछ आप एज अ रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑनलाइन टूल की या प्रोजेक्ट्स की कमी नहीं है, लेकिन हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग देखना है कि हमारा कोड काम कैसे करता है। हम उस चीज़ को इन डेप्थ में देखेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। HMS यानी कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम। अब मैं आपको लाइन बाय लाइन सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। उसी के बेसिस पे हम वर्क करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये सारे मॉड्यूल को कॉल करना है, ठीक है। इनकी रिक्वायरमेंट हमें पड़ेगी। टीके इंटर, यहाँ पर हमने सबसे पहले पांडास को इंपोर्ट कर लिया। जब हम अपने क्लासेस में आएंगे आगे, जब आप डेटा एनालिटिक्स में आएंगे तो पांडा मॉड्यूल का भी रिक्वायरमेंट पड़ेगा। टीके इंटर में से आपने स्टार यानी कि सारे फंक्शन को कॉल कर लिया, एंड इधर टीके इंटर में से पर्टिकुलरली टीटीके को अलग से कॉल कर लिया। अब ये टीटीके क्या है, एक फंक्शन है। ऑल्दो ये इसमें भी आ चुका है, इस स्टार के अंदर भी ये टीटीके आ चुका है, लेकिन टीटीके एक्सप्लिसिटली बुलाने का मतलब है कि आपको याद है कि आपने ये बुला रखा है, अदरवाइज आप भूल सकते हो कि भाई टीटीके मैंने बुलाया कि नहीं बुलाया। तो इन जनरली शो करने के लिए हमने इसे रन कर लिया। टाइम कांस्टेंट का हम यूज़ करेंगे, टाइम फंक्शन हमने कॉल कर लिया। डेट टाइम मॉड्यूल का हमें रिक्वायरमेंट पड़ सकता है, डेट टाइम मॉड्यूल हमने यूज़ किया। रैंडम मॉड्यूल का, टीके इंटर में ही एक हमारा मैसेज बॉक्स है। मैसेज बॉक्स का काम होता है एज अ मैसेज शो करना कि आप क्या मैसेज दिखाना चाहते हैं। जैसे कहने का मतलब, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम बेसिक इन सारी चीज़ों को कॉल कर लेंगे। टीके इंटर में से भाई रूट नाम से एक टीके क्लास बना लो, ठीक है गाइस। और ये टीके क्लास कहाँ से मिला, ये मुझे इस स्टार के अंदर से ये टीके क्लास मुझे मिला। अब इस टीके क्लास में मैंने क्या किया कि इस डायरेक्ट रूट को मैंने बोला कि मेन लूप में चलते रहे, और यहाँ पर आपने रूट में मेन लूप चला दिया। यहाँ आपने रन किया तो देखिए एक ये छोटा सा एक GUI बन के सामने आपके आगे है। यहाँ पर आप एक चीज़ देख पा रहे, राइट। ये छोटा सा GUI आपके पास है, ये रहा। अब इस GUI में आपको जो भी काम करना है वो इस GUI में हम यहाँ पर काम कर सकते हैं। जैसे क्या काम कर सकते हैं, यहाँ पर हमने बोल दिया कि भाई इस TTK में एक बटन बना लो, इस TTK में एक बटन बना लो,
और यहाँ पर हमने TTK में एक बटन पास कर दिया, TTK डॉट बटन। यहाँ पर आपने रन किया, अभी हमने बटन इंपोर्ट नहीं किया हुआ है, बटन हम बना लेंगे, ग्रिडिंग शो कर लेंगे। यहाँ पर हमने पहले एक फॉर्म का ग्रिड बना लिया, TTK हमने, अभी बताऊंगा, ये जस्ट एक एग्जांपल है, ठीक है। अभी अपने मेन कोड पे आएंगे, रूट डॉट मेन लूप, और यहाँ पर आपने इसको रन किया, नेम एरर, नेम FRM इज नॉट डिफाइंड, FRM इज इक्वल्स टू ग्रिड, ठीक है, हमने FRM नहीं बनाया, ठीक है। अब यहाँ पर ये 3 इसीलिए आ गए क्योंकि 3 बार गलत कोड चला था, तो ये तीनों बार शो करता है, ये इसका एक प्रॉब्लम है, राइट, ठीक है। यहाँ पर आपने कट किया, इस पूरे को रन किया, यहाँ पर आपके सामने ये है, और ये चीज़ आपने यहाँ पर ऑब्जर्व किया कि भाई ठीक है, एक मेरा GUI एप्लीकेशन अभी आ रखा है, ये TTK लेबल हो गया, बटन हो गया, ये सब हमने लिखा तो, लेकिन ये सब अभी शो नहीं हो रहा है क्योंकि अभी हमने इनका ग्रिडिंग नहीं करा है। ग्रिडिंग का मतलब होता है इनको शो करो, राइट, इनको शो करेंगे तो ये हमारा प्रॉपर वर्क करेगा। यहाँ पर हमने इसे पास किया, यहाँ पर देखिए हमारे पास ये ऑप्शन आ चुका है, हेलो वर्ल्ड एंड क्विट, ये हमारे पास 2 है। अगर आप यहाँ पर क्विट पे करेंगे तो ये क्विट हो जाएगा। हेलो वर्ल्ड एक जस्ट आपका टेक्स्ट शो हो रहा है, इस टेक्स्ट के बेसिस पे आपका काम कर रहा है। तो जस्ट ये एक बेसिक छोटा सा एक TK एप्लीकेशन है जो आप यहाँ पर बना सकते हैं, TK इंटर के बेस पे बना सकते हैं, ठीक है। तो ये तो जस्ट एक आइडिया था। अब हम अपने मेन प्रोजेक्ट पे शिफ्ट करते हैं। तो ये सारे मॉड्यूल हमें कॉल कर लेने हैं। मैंने आपको PyMySQL एंड PyODBC ये दोनों आपको बता रखा है। अभी हम इसमें PyMySQL का यूज़ करेंगे एंड डेट टाइम में से हमने डेट टाइम को इंपोर्ट कर लिया। तो जितने भी रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज हैं आप इन सारे रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज को यहाँ पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमें PyODBC की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि हम PyMySQL पे काम कर रहे हैं, तो PyMySQL को हम यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे। अगर आपको लग रहा है इसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप यहाँ पर SQLite 3 का यूज़ कर सकते हैं। मैंने SQLite 3 भी आपको बता रखा है, आप तीनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। SQLite 3, ठीक है, ओके। देन उसके बाद होता क्या है कि हम एक अपना क्लास यानी कि क्लास अप्रोच को हम फॉलो करते हैं, उप्स अप्रोच को फॉलो करते हैं। उप्स अप्रोच का मेन काम होता है कि हम एक फंक्शन को विद इन दैट क्लास हम पर्टिकुलरली उसे कॉल कर सके, इसलिए हम उप्स क्लास या उप्स कॉन्सेप्ट का हम यूज़ करते हैं। तो हम एक अपना क्लास बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक हमने अपना क्लास बना लिया। क्लास हमने किसके बेसिस पे बनाया, हमने एज अ हॉस्पिटल क्लास को यहाँ पर बना लिया क्योंकि हम एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम का यूज़ कर रहे हैं। क्लास बनाने के बाद आप क्या करते हैं, आप अपना इनिट कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं। इनिट आई थिंक आप लोगों को पता होगा, इतना तो आइडिया है गाइस आप लोगों को, यस या नो? यस सर। ठीक है, क्या काम होता है इनिट का? इंटरव्यू का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, बताइए कौशल। इनिट सर इनिट एक स्पेशल मेथड है जिसे हम कंस्ट्रक्टर कहते हैं, और कंस्ट्रक्टर का काम होता है किसी भी जब ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कराना, उसके वेरिएबल को इनिशियलाइज कराना और उसे मेमोरी में स्पेस प्रोवाइड करवाना। हाँ, मेमोरी में स्पेस प्रोवाइड कराना एंड इसको मैंडेटरी रन करना, राइट। अगर हम हाँ, मेरा वॉइस रिपीट हो रहा है कौशल। हाँ, अगर हम पर्टिकुलरली यहाँ पर जैसे कि अगर हम इनिट का यूज़ करते हैं तो इनिट का मतलब होता है इनिशियलाइज करना। इनिशियलाइज का मतलब जैसे ही कोई क्लास मेरा कॉल हो, इसके अंदर लिखा हुआ कोड ऑटोमेटिक रन करे, मेरे से पूछे नहीं कि क्या मुझे रन करना है या नहीं रन करना है। जैसे कि क्लास बनाने के बाद हम डॉट मेथड के थ्रू हम अपने एट्रीब्यूट या फंक्शन को कॉल करते हैं, लेकिन इनिट का मतलब है कि वो ऑटोमेटिक कॉल होगा, जैसे ही क्लास बनेगा वो अपने आप रन करेगा, सेल्फ रन करेगा, राइट। इसीलिए हम क्लास कंस्ट्रक्टर के थ्रू इसे हम डिज़ाइन करते हैं, राइट। तो यहाँ पर हमने बोल दिया कि एक हमारा इनिशियलाइज करा दो, और इनिशियलाइज के अंदर में एक ही जस्ट मेरा आर्गुमेंट होगा रूट, और ये कौन सा आर्गुमेंट होगा, ये यही रूट आर्गुमेंट होगा, ये हम पास करेंगे, ठीक है, ताकि मेरा क्लास और ये जो टीके का रूट क्लास है ये दोनों इनहेरिट हो जाए आपस में। उसके बेसिस पे फिर मेरा क्लास भी सारे मेथड्स को उसमें शो कर सके, जस्ट एक यही फायदा होगा। तो हमने यहाँ पर एक इनिट मेथड का यूज़ करके अपने क्लास को यहाँ पर पास करा दिया। क्लियर है? एक बेसिक सा अप्रोच है गाइस। ये कोड भले ही आपको बहुत बड़ा दिख रहा है, बहुत इजी कोड है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। अभी टाइम कंस्ट्रेंट के लिए मैंने जस्ट अपने पुराने ही कोड के रेफरेंस को ले लिया, ठीक है। रूट सेल्फ डॉट रूट नाम से एक वेरिएबल पास कर देंगे। सेल्फ डॉट रूट को बोलेंगे कि सेल्फ डॉट रूट किसके बराबर होगा, मेरा जो मैं रूट फंक्शन में पास करूंगा, जो इनिट के यानी जो इस क्लास के अंदर मैं रूट फंक्शन पास करूंगा, वही रूट मेरा इस रूट के बराबर होगा। इस रूट के थ्रू
अब मैं बाकी चीज़ों को मैनेज कर सकता हूँ। क्या मैनेज कर सकता हूँ इस रूट के थ्रू? लाइक मैं अपना टाइटल मैनेज कर सकता हूँ। जैसे कि मुझे टाइटल शो करना है, तो यहाँ मैंने शो कर दिया हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम। तो यहाँ पर आप टाइटल शो कर सकते थे कि इसी रूट जाओ, इसी रूट में, इसी रूट के अंदर मेरे को एक टाइटल मिल जाएगा। मेरे को टाइटल क्यों मिलेगा युगल इस रूट के अंदर में? हेलो युगल, यस सर। हाँ, मेरे को इस यस रूट के सर। अंदर टाइटल क्यों मिलेगा? मैंने बोला ना टाइटल मिलेगा, लेकिन क्यों मिलेगा टाइटल? तो इनहेरिटेंस करिए इसीलिए सर। इनहेरिटेंस करिए वो अलग चीज है, लेकिन आप यहाँ पर रूट एक वो बनाएंगे, टीके इंटर का एक रूट क्लास यूज करेंगे, एंड उस रूट यस के सर। अंदर में टीके क्लास है, ये रहा टीके क्लास। इस टीके के अंदर में अगर टाइटल देना है मुझे अपने जीयूआई को, टाइटल होता है यहाँ पर टॉप में टाइटल शो करना। जैसे कि यस यहाँ सर। पर आपने बोला रूट डॉट टाइटल, रूट डॉट टाइटल। टाइटल, और इस टाइटल में यहाँ पर एबीसी आप यहाँ पर जो भी पास करिए, तो देखिए इधर पर्टिकुलरली आपका एबीसी लिखा हुआ है ना यहाँ टॉप लेफ्ट में, यस सर। यही टाइटल है आपका, ठीक है। तो एक छोटा सा बेसिक सा कोड है, आप अपना टाइटल यहाँ पर पास कर सकते हैं। तो इन अ सिमिलर वे हम कह रहे हैं कि भाई मैं डायरेक्ट रूट में तो नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा रूट जुड़ा हुआ इस सेल्फ डॉट रूट से, तो सेल्फ डॉट रूट में अब वो टाइटल आ चुका होगा, एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम नाम से टाइटल मेरे यहाँ पर डिजाइन कर लो, बेसिक सा कोड, ठीक है। उसके बाद ज्योमेट्री क्या करता है? ज्योमेट्री यानी कि आप अपने एप्लीकेशन के साइज को कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे? अगर मैं इस कोड को रन करूं तो देखो एक छोटा सा कोने में मेरा एप्लीकेशन बन रहा है, लेकिन अगर मैं यहीं पर बोलूं कि भाई रूट डॉट ज्योमेट्री, मैं अपना ज्योमेट्री कंट्रोल करना चाहता हूं। क्या ज्योमेट्री कंट्रोल करना चाहता हूं? यहां पर आप स्ट्रिंग में वैल्यू पास कर देंगे। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस लेंथ इंटू ब्रेथ को शो कर रहा है, प्लस ये बता रहा है कि एक्स एक्सिस से कितना दूर रहेगा एंड वाई एक्सिस से कितना दूर रहेगा। ये लेंथ इंटू ब्रेथ, एक्स एक्सिस से कितना दूर, वाई एक्सिस से कितना दूर। फॉर एग्जाम्पल इसी के रिफरेंस में थोड़ा सा छोटा करके हमने यहाँ पर पास किया, लाइक दिस, कोट्स के अंदर में 1540 लेंथ, 800 ब्रेथ, एक्स एक्सिस से जीरो दूरी पे, वाई एक्सिस से 0 दूरी पे, ठीक है। ये रन किया तो देखिए एक आपका एप्लीकेशन साइज आया कि नहीं आया बन के, ठीक है। यहाँ पर आप कंट्रोल कर सकते थे, अगर हम 150 बाय ये 800 करते तो देखो ऐसे चेंज हो जाता। समझ में आ रहा होगा कैंडिडेट आप लोग को? अगर मैं 0 ना करके यहाँ 100 कर दूं तो देखो एप्लीकेशन थोड़ा आगे शिफ्ट हो जाएगा, एक्स एक्सिस से 100 आगे शिफ्ट हुआ, यस या नो? आप लोग देखते हैं ना कुछ एप्लीकेशन कहीं बीच में ओपन हो जाते हैं। अगर मैं यहाँ पर 500 कर दूं तो इसका मतलब ये वाई एक्सिस से देखो 500 नीचे आ गया, अपने आप बाय डिफॉल्ट ओपन हो रहा है। ये आप समझ पा रहे हो इसे कहाँ ओपन होना है, यस या नो? कैंडिडेट्स कुछ पूछना है इसमें? नो सर। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर ये ज्योमेट्री कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। इतना कोड मैंने रन किया, अब मैं सबसे लास्ट में आ जाता हूँ, एंड सबसे लास्ट में मैं यहाँ पर जो बेसिक सा मेरा कोड था कि भाई एक रूट नाम का एक क्लास बना लो, यही था ना, एक रूट नाम से क्लास बना लो, कौन सा? टीके क्लास, यही था हमारा कोड। एंड हमने बोल दिया एक ऑब्जेक्ट बना लो। ऑब्जेक्ट किसका बना लो? मेरे हॉस्पिटल क्लास का ऑब्जेक्ट बना लो। और इसमें क्योंकि ये हॉस्पिटल क्लास को एक रूट चाहिए होता है, और मैंने इसी रूट को बना दिया जो जस्ट अभी मैंने पास किया, और मैंने बोला इस मेन वाले रूट को मेन लूप में, यानी कि चलाते रहो। मेन लूप का मतलब है वाइल लूप, वाइल लूप का मतलब है जब तक बंदा कट ना करे तब तक चलाते रहो। इतने कोड को रन करेंगे, देखिए आपका हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम समथिंग इस तरीके से ये आपके सामने बन के आ गया। एक ये आपका विंडो है, यस या नो कैंडिडेट? कोई कंफ्यूजन इसमें? इजी अप्रोच है, यहाँ तक क्लियर है? अब बाकी जो हमारा कोड होगा वो इसके अंदर लिखा जाएगा। ये एक बेसिक सा इतना हमारा स्ट्रक्चर कि भाई इतना मुझे रन करना है, ठीक है। कौशल क्लियर है? कोई डाउट इसमें? कुछ पूछना है तो बताइए। नहीं सर, कोई डाउट नहीं है मेरा। कोई डाउट नहीं है? यस सर। अच्छा मुझे ये बताओ गाइस कि ये रूट टाइटल ज्योमेट्री क्या मुझे याद करना है या मुझे डॉक्यूमेंटेशन के हेल्प पे काम करना है? मैं ऑल्दो यूज करते करते ये सब याद हो ही जाएंगे, और डॉक्यूमेंटेशन देख के बाकी चीजें क्लियर हो जाती हैं। क्लियर हो जाती है, लेकिन मेन बात ये कि इस मॉड्यूल पे हम तभी काम करेंगे जब हमारा डोमेन होगा, यस है सर। ना। तो अभी तो डोमेन तो है नहीं हमारा, लेकिन फिर भी एक यूज मैं आपको बता रहा हूँ, राइट? ठीक है। अब उसके बाद हमारा मेन पर्पस होगा कि अभी मैं बाकी चीज़ों को यहाँ पर इग्नोर करूँगा, मैं इस चीज़ को इग्नोर करूँगा, बताऊँगा जब इनका यूज़ आएगा। अभी इसे हटा देते हैं, इनका यूज़ अभी नहीं है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर मेरा ये जो इनिट है, मैं इनिट के अंदर ही चाहता हूँ कि एक मेरा ना एक लेबल बने,
उस लेबल में यहाँ पर एक मेरा टेक्स्ट बीच में मेंटेन होकर के लिखा है, जिसमें मैं हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम या समथिंग XYZ मैं जो भी मेंशन करना चाहूँ उसमें, ठीक है। लेबल क्लास के थ्रू, ये कैपिटल L लिखा हुआ, इसका मतलब ये एक मेरा लेबल क्लास है। इस क्लास के थ्रू, और ये लेबल मुझे किस में शो करना है, एक रूट विंडो में शो करना है। तो ये लेबल क्लास है, तो इसमें पहला चीज जो मुझे इनहेरिट कराना है वो है कौन से विंडो में इस चीज को मुझे शो करना है। रूट होता है मेरा मेन विंडो, तो मैंने बोला सेल्फ डॉट रूट यानी कि मेन विंडो में शो करना। कोई कंफ्यूजन गाइस? नो, इजी सा अप्रोच है। देन क्या इस लेबल को मुझे पैक कराना है, क्या इस लेबल को मुझे शो कराना है? बिल्कुल। तो अभी मैं LBL टाइटल और जस्ट इतना कोड में यूज करता हूँ, जस्ट इतना। यहाँ पर आपने इतना कोड यूज किया कि भाई एक सेल्फ डॉट रूट ले लेना और इस लेबल, ये जो LBL टाइटल यानी लेबल है, इसे पैक करा लेना। पैक का मतलब होता है कि पूरा फिल कर लेना। एक हमारे पास यहाँ ग्रिड का ऑप्शन होता है, ग्रिड में हम 0 1 2 के थ्रू कंट्रोल करते हैं। एक हमारा ऑप्शन होता है पैक के थ्रू, एक हमारा ऑप्शन होता है कि यहाँ पर हम ये कर सकते हैं X और Y कोऑर्डिनेट के थ्रू पास कर सकते हैं। तो यहाँ पैक में आपके पास दो आर्ग्यूमेंट होता है, साइड यानी कि किस तरफ आपको पैक कराना है, एंड दूसरा कौन से एक्सिस पे फिल करना है। अगर मैं X एक्सिस, यहाँ कैपिटल में X लिखेंगे। अब आप पूछेंगे ये कैपिटल X कहाँ से मिला? कैंडिडेट आप मुझे बता सकते हैं कैपिटल X और ये टॉप कहाँ से मिला? बताइए। ये कैपिटल X और ये टॉप मुझे यहां से मिला। क्लियर है? यस या नो? टॉप का मतलब है कि पर्टिकुलरली कौन से पोजीशन पे मुझे फिल कराना है, X का मतलब है पूरे X एक्सिस पे मुझे फिल कराना है, ठीक है। और जस्ट मैं इसमें जस्ट ये टेक्स्ट शो करता हूँ, बाकी चीज मैं अभी नहीं इसमें शो कर रहा आपको, ताकि स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़े, ताकि आप समझ पाओ कि चल क्या रहा है। तो यहाँ पर मैंने टेक्स्ट को जस्ट पास किया। तो यहाँ पर देखिए एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ बीच में लिखा आ गया। यस या नो? परफेक्ट है। ये हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम आप यहाँ ऐप बोल सकते हैं, HMS ऐप। ये रहा HMS ऐप और यहाँ पर हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। देन इसके बाद बाकी ये जो चीजें हैं, अब आप खुद समझ जाओगे ये बाकी कहानी क्या है। बॉर्डर का काम होता है बॉर्डर देना, BD आपका है बॉर्डर देना। ये जस्ट एक में इतना इंडेप्थ में बता रहा हूँ क्योंकि एक ही की रिक्वायरमेंट है, उसके बाद आप खुद समझ जाओगे मुझे करना क्या है। BD यहाँ पर आपने 20 किया तो ये एक बॉर्डर प्रोवाइड करेगा। अभी बॉर्डर शो नहीं हो रहा है क्योंकि हमने बॉर्डर पे कुछ कलर नहीं किया हुआ है, तो BD हमने बॉर्डर डेप्थ हमने यहाँ पर 20 पास कर दिया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बॉर्डर का कलर क्या रखना है, यानी वो बॉर्डर कह रहा हूँ, सॉरी, ये जो टेक्स्ट मेरा शो कर रहा है इसके पीछे का कलर क्या रखना है, BG यानी कि बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर इसी में एज अ आर्गुमेंट। अब आप ये ना कंफ्यूज मत होना कि यार क्या ये मुझे रटना है क्या। लेबल आपने कोड रन किया, यहाँ पर आपको पता लगा स्टार स्टार कीवर्ड्स, स्टार स्टार कीवर्ड्स में आप जाओगे, नीचे जाओगे, ये रे सारे स्टार स्टार कीवर्ड्स, और यही हमने यूज़ किया है। इसके वेबसाइट पे जाएंगे TK इंटर पे, हम देख लेंगे फॉन्ट कैसे लिखा जाता है, इमेज कैसे लिखा, इमेज का URL कैसे पास होता है, पैडिंग XY कैसे पास होता है, टेक्स्ट कैसे शो करते हैं, फॉन्ट कैसे रखा जाता है, फोरग्राउंड कलर कैसे रखा जाता है, बैकग्राउंड कलर कैसे रखा जाता है, ये सब डॉक्यूमेंटेशन से हमें मिल जाएगा। कुछ भी हमें रटना नहीं है, सब कुछ हमें एज अ रेफरेंस पे काम करना है, ठीक है। यहाँ पर आपने आपने कलर चेंज कर दिया, येलो पास किया, तो देखिए हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम एक पूरा बैकग्राउंड में येलो कलर आपके सामने फॉर्म हो गया, ठीक है। इसे कट कर देंगे, ओके। अब मैं बोल रहा हूं कि भाई इसके ये जो पर्टिकुलर HMS मेरा शो हो रहा है, इसके मुझे फॉन्ट को कंट्रोल करना है, तो फॉन्ट आर्ग्यूमेंट है, एंड फॉन्ट आर्ग्यूमेंट में आप एज अ टपल वैल्यू पास कर सकते हो। क्या टपल ही पास होगा? बिल्कुल। इसका डॉक्यूमेंटेशन कहता है कि आप टपल में ही वैल्यू पास कर सकते हो। कैसे लिख सकते हो कि कौन सा आपको फॉन्ट चाहिए आप वो मेंशन कर दो, उस फॉन्ट का साइज कितना रखना है आप वो मेंशन कर दो, एंड वो फॉन्ट कैसा हो, बोल्ड हो, इटैलिक हो, अंडरलाइन हो, वो आप यहाँ पर मेंशन कर दो। जैसे ही रन करेंगे तो देखिए हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम समथिंग थोड़ा सा बड़ा होकर के आपके सामने आ गया। क्लियर है गाइस? इजी है? कोई डाउट इसमें? ठीक है। बाकी आप यहाँ पर इसके और भी कलर को मैनेज कर सकते हैं, टाइम्स न्यू रोमन ना रख के कुछ और रखना हो वो आप रख सकते हैं, ठीक है। अब बात रही है ये कहाँ से मिलेगा, ये तो ऑनलाइन आपको मिल जाएगा। टाइम्स न्यू रोमन आपका कैलिब्री हो गया, आपका कैम्ब्रिया हो गया, आप बाकी XYZ वो भी आप यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है। चलिए ये तो अच्छी बात है। भाई ये FG क्या है? FG का काम है फोरग्राउंड कलर। फोरग्राउंड का मतलब होता है टेक्स्ट का कलर कैसा, जैसे टेक्स्ट बाय डिफॉल्ट मेरा ब्लैक है,
अगर आपको ब्लैक अच्छा लग रहा है तो आप ब्लैक रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, रहने देते हैं ब्लैक, ठीक है। अगर कंट्रोल करना है तो आप ये FG आर्ग्यूमेंट पास कर लेना, वीडियो में जब आप देखेंगे तो मैं ये कोड भी भेजूंगा प्लस वो कोड भी भेज दूंगा, आपके लिए ईजी हो जाएगा। ओके भाई, सवाल ये रिलीफ क्या है? रिलीफ का काम होता है कि ये जो पर्टिकुलरली मेरा यहाँ पर ये जो मेरा ये बैकग्राउंड आ रहा है, ये बैकग्राउंड कैसा है? ये 3D टाइप में होना चाहिए, ये ऊपर नीचे उठा हुआ होना चाहिए उसके कंट्रोल में। तो यहाँ पर मैंने रिलीफ पास कर दिया और इधर मैंने लिखा TK इंटर, रिलीफ TK इंटर, और इसके अंदर मुझे क्या क्या रेफरेंस स्टाइल मिल सकते हैं वो सब मुझे डॉक्यूमेंटेशन पे मिल जाएगा। क्या क्या मिल सकता है? आपका रिलीफ फ्लैट हो सकता है, रेज्ड हो सकता है, संकेन हो सकता है, ग्रूव हो सकता है, रिज हो सकता है। अगर फ्लैट होगा तो जस्ट ऐसा होगा जैसे मेरा बाय डिफॉल्ट दिख रहा है, रेज्ड में थोड़ा उठा हुआ होगा, संकेन में इन डेप्थ में होगा, ग्रुप में बीच में मिडल में होगा, रिज में समथिंग इस तरीके से आपका होगा, मतलब थोड़ा 3D टाइप का आपका शो करेगा। आप रेज्ड यूज करना हो या आप रिज यूज करना हो, हमने यहाँ पर क्या यूज किया हुआ कैंडिडेट? रिज का यूज किया हुआ है। क्लियर है? ये समझ में आया रिलीफ क्या शो कर रहा है? रिलीफ आपके स्टाइल को शो कर रहा है कि पर्टिकुलरली आपका जो ये डेटा होगा ये आपका कैसा होगा। आप टेक्स्ट के बगल में रखना चाहते हैं यहाँ रख दीजिए, आगे रखना चाहते हैं आगे रख दीजिए, वैसे भी ये कीवर्ड आर्गुमेंट को फॉलो हो रहा है तो कोई दिक्कत आना नहीं है। कैंडिडेट यस या नो? देखिए एक एक चेंजेस को आपने यहाँ पर देखा ना कैसे आ रहे हैं एक एक चेंजेस, बताइए कोई कंफ्यूजन इसमें? कुछ पूछना है आप लोग को इस यहाँ तक के पूरे? सर ये FG क्या स्पेसिफाई कर रहा है, ये समझ में नहीं आया था। फोरग्राउंड, FG का मतलब होता है फोरग्राउंड, फोरग्राउंड का मतलब होता है टेक्स्ट का कलर, ठीक है। अभी जैसे मेरा टेक्स्ट कलर कैसा दिख रहा है कौशल? अभी तो सर ब्लैक दिख रहा है। बस आपको क्या रखना है उसे, आप ब्लैक ना रख के कुछ और रखना चाहते हो आप ब्लैक के बजाय कुछ और रख लीजिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने पिंक रख दिया, राइट, तो ये लीजिए। क्लियर है? आपने तो वहाँ रेड स्पेसिफाई करा था ना। अरे तो रेड कर लो कोई मना थोड़ी ना है दोस्त, मैं तो कलर बता रहा हूँ आपको। अच्छा, हाँ कोई डाउट बताइए? नहीं सर अब कुछ नहीं। ठीक है, वो तो एक कलर है, आप पिंक रखना हो, येलो रखना हो, पर्पल रखना हो, ब्लू रखना हो, इसमें कोई कंस्ट्रेंट थोड़ी ना। यस या नो? क्यों भाई युगल? यस सर। ये तो अपने अकॉर्डिंग है, आप कैसा रखना चाहते हैं, आपको ऐसा रखना आप ऐसा रख लीजिए, वो तो एक्सपेरिमेंटेशन का पार्ट है। अब जैसे ये कोड आपका बन जाएगा, मैं नेक्स्ट को बताऊंगा, उसमें ब्लू दिख रहा होगा, रेड नहीं दिख रहा होगा, राइट, तो ये तो एक अलग बात है। ठीक है, चलिए, तो ये कोड पूरा समझ में आया, ये वाला? यस सर। इसमें कुछ पूछना है तो बताइए, जस्ट इतने पार्ट में कि एक एक आर्गुमेंट क्या काम कर रहे हैं, सारी चीजें क्लियर है? हाँ भाई संदीप, संदीप भी है ना मीटिंग में? हाँ जी संदीप बताइए। संदीप आवाज आ रही है आपको मेरी? चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आवाज नहीं जा रही है लग रहा है मेरी। ठीक है, अब कौशल हमने अब अगला क्या काम किया, ठीक है। देखिए हमारे पास डेट टाइम मॉड्यूल है, और डेट टाइम के अंदर आप जानते हो कि डेट टाइम के अंदर नाउ नाम का फंक्शन है। अगर आपने डेट टाइम मॉड्यूल पढ़ा होगा तो, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, अभी पढ़ लेते हैं। डेट टाइम क्योंकि हमने इंपोर्ट कर रखा है, डेट टाइम डॉट नाउ आप रन करते हैं तो ये अभी का प्रेजेंट टाइम बताता है। जैसे मैं इस पूरे को प्रिंट कर दूंगा तो ये मुझे अभी का करंट टाइम बताएगा पूरा माइक्रो सेकंड के डिटेल में। ये रन करेंगे, देखिए पूरा डिटेल चेंज हो रहा है। क्लियर है? परफेक्ट। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने वाइल ट्रू कर दिया, इसे मैंने यहाँ पर पास कर दिया, और यहाँ पर मैंने डिस्प्ले, और यहाँ पर मैंने क्लियर इज इक्वल्स टू ट्रू मेंशन कर दिया, और ये रन किया। देखिए ये आपका तुरंत टाइम बदल रहा है। क्लियर है? ठीक है, ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है शो करने में क्योंकि उतने देर में ये कोड क्लियर नहीं कर पा रहा है, लेकिन आप एक चीज़ यहाँ पर फील कर पा रहे हैं कि हाँ भाई ये मेरा करंट टाइम को शो करता है। क्लियर है गाइस? परफेक्ट। ठीक है, अभी फिलहाल मैं इसे स्टॉप करता हूँ, इस कोड को यहीं रहने देते हैं। तो यहाँ पर डेट टाइम डॉट नाउ का यूज करके मैं एक अपना इसी लेबल के अंदर में एक छोटे में मैं अपना टेक्स्ट पास करना चाहता हूँ। ठीक है, स्टॉप नहीं हो रहा। इसको क्या हो गया भाई? रीस्टार्ट एंड क्लियर आउटपुट। ठीक है,
अब यहाँ पर क्योंकि अगेन मैं ये एक लेबल ही बनाना चाहता हूँ, तो मैंने अगेन क्या बोला कि हाँ भाई एक मुझे लेबल बनाना है, और उस लेबल में मुझे क्या दिखाना है, मुझे जस्ट नाउ का डेट पार्ट दिखाना है, मुझे पूरा टाइम पार्ट नहीं दिखाना। तो जस्ट मैंने इतने कोड पे अभी काम किया। इसे मैंने बोल दिया कि ये एक मेरा क्या है, एक मेरा लेबल को शो कर रहा है। ठीक है, एक मेरा लेबल को शो कर रहा है, बहुत बढ़िया। क्या शो करेगा ये टेक्स्ट में, ये जस्ट डेट टाइम के नाउ को शो करेगा। इसको क्या मुझे पैक करा लेना है, बिल्कुल पैक करा लेना है। कहाँ पर, यहाँ पर हमने बोल दिया कि अब ये बताओ मुझे, यहाँ पर मैंने अभी आपको मैंने बताया था एक मेरे पास पैक होता है, एक मेरे पास ग्रिड होता है, और एक मेरे पास प्लेस होता है। प्लेस में मैं एक्स और वाई वैल्यू यहाँ पर डिक्लेयर करता हूँ। तो कौशल यहाँ पर मैंने प्लेस क्यों यूज किया, यहाँ मैंने पैक क्यों नहीं यूज किया? सर प्लेस स्पेसिफाई होता होगा किसी पर्टिकुलर स्पेस पर या किसी के पर्टिकुलर पर्टिकुलर कार्टेशियन लोकेशन पे, कोऑर्डिनेशन हाँ पर। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट लोकेशन पे, राइट। तो यस सर। मैं यहाँ पर ना ऐसा चाहता हूँ, इसे रन करेंगे। देखिए एप्लीकेशन आ गया, मैं इधर कोने में चाह रहा था, यहाँ कोने में आ गया ना मेरा 11/2/2024। क्लियर है? यहाँ पर पर्टिकुलरली ये मेरा इस चीज़ को शो कर रहा है। ठीक है, आप इसमें भी फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, आप यहाँ पर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। आप इसके एक्स वाई कोऑर्डिनेट को चेंज करके लेफ्ट में शो करना चाहते हैं, आप लेफ्ट में शो कर लीजिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर x40 यहाँ रख लिया, तो 14 में इधर कोने में आ गया, कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया, तो इसे 100 कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इधर आ जाएगा, उधर ना होकर के इधर आ जाएगा। ये आपके ऊपर कंट्रोल है, ठीक है, आप कहाँ रखना चाहते हैं। बात रही इसकी डिज़ाइनिंग की, तो इसका डिज़ाइनिंग भी हम यहाँ पर पास कर देंगे कि भाई अब मुझे ये बताओ कि मैंने यहाँ पर टेक्स्ट में ये चीज़ बोला, मैंने बोला टेक्स्ट में जो डेट टाइम नाउ है उसमें जो डेट पार्ट है वो निकाल लेना। ठीक है, एंड वो निकाल के उस चीज़ को मुझे शो करना। अब होगा क्या कि यहाँ पर इसके कलर को मैं चेंज कर सकता हूँ, फोरग्राउंड हो गया, बैकग्राउंड हो गया, फॉन्ट हो गया, ये सब हम सेम यूज़ कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये सब सेम यूज़ कर लिया इधर, एंड फॉन्ट वॉन्ट चेंज कर लेंगे थोड़ा सा। ठीक है, तो आप एक बार जब डिज़ाइनिंग समझ जाते हैं ना, फिर इसमें इशू नहीं आता है। इसका 20 रख लिया, देख रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पर आपने 12 पास कर दिया, हाँ 12 क्लियर है। ठीक है, परफेक्ट, क्लियर कैंडिडेट। अब मुझे बताइए कि इस चीज़ को अगर मैं कल ओपन करूँगा तो क्या होगा, यहाँ पर क्या लिखा होगा, 12 तारीख। भाई तो अंडरस्टूड है ना? ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर इसे कंट्रोल कर सकते हैं। बॉर्डर की रिक्वायरमेंट नहीं थी तो ये आर्ग्यूमेंट को कट कर देते हैं, क्योंकि मुझे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो वो जो बॉर्डर फालतू में आ रहा था, बॉर्डर को शो करने का कोई सेंस बनता नहीं है। ठीक है, y 50 है, y को मैं थोड़ा 52 कर देता हूँ। ओके, y को थोड़ा और कंट्रोल कर लेते हैं, लाइक यहाँ पर 60 पास करते हैं। थोड़ा सा सेंटर में आया कि नहीं है आप? परफेक्ट, ठीक है। तो ये आप बेसिक इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। एंकर यहाँ पर सेंटर हमने मेंशन कर दिया। ठीक है, ये दो चीज़ें यहाँ मेरी डिक्लेयर हो गई। तीसरा जो ये ऊपर ऊपर का काम था ये मेरा हो चुका है। अब उसके बाद मुझे क्या अप्रोच फॉलो करना है, उसके बाद मुझे कुछ ऐसा बनाना है। यहाँ पर आप पेंट पे जाएंगे, पेंट पर ये हमारा एक यूआई बना। इस यूआई में हमने क्या किया, इस यूआई में हमने यहाँ पर अपना पर्टिकुलर एक टाइटल शो कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर हम अपने कुछ, क्योंकि हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं, तो एक यहाँ पर हम एक फ्रेम बना लेंगे। ठीक है, ये एक डेटा फ्रेम जैसा एक फ्रेम होगा, राइट, इतना ठीक है। इस फ्रेम हमने यहाँ पर बना लिया। इधर हम कुछ अपने बटन्स बना लेंगे, यहाँ ना बनाना हो कहीं और बनाना हो आप वहाँ बना सकते हैं। यहाँ पर कुछ हम अपने डेटा को शो करने के लिए यहाँ एक पोजीशन बना लेंगे, एक एक्सेल शीट जैसा यहाँ मेरा डेटा शो हो। यहाँ पर मेरे कुछ फील्ड वैल्यूज़ होंगे। ठीक है, यहाँ पर मेरे कुछ पर्टिकुलरली आप यहाँ पर कुछ नोट्स मेंशन आपको करना हो, आप यहाँ पर नोट्स मेंशन कर सकते हैं। तो एक ये यूआई आपको इतना प्रोवाइड हो जाएगा। यहाँ पर सारे आप ये बटन्स बना सकते हैं, बटन 1, बटन 2, बटन 3, बटन 4। ये जो हमारे पास GUI है समथिंग कुछ इस तरीके का है। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक रेफरेंस में हम चलेंगे। तो अब हमें बनाना है फ्रेम। फ्रेम अब मैं यहाँ पर कह रहा हूँ फ्रेम भी मुझे रूट में ही बनाना है। क्यों रूट में बनाना है? क्योंकि ये मेन रूट के अंदर ही मैं शो करना चाहता हूँ। ठीक है, और कैसा रखना है, रिलीफ, ये रिज रखना है, रिज रख लीजिए, फ्लैट रखना है, फ्लैट रख लीजिए, संकीर्ण रखना है, संकीर्ण रख लीजिए। डेटा फ्रेम बनाया, कौन से क्लास का यूज़ किया हमने, फ्रेम क्लास का यूज़ किया। और क्योंकि कॉमन सी बात है, जब हमने बनाया तो इसे प्लेस कराएंगे या पैक कराएंगे,
कौशल क्या कराएंगे, हम इसे प्लेस कराएंगे, क्योंकि पैक हमें नहीं कराना है, हमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के बेस पे यूज़ करना है। तो हमने मैथमेटिकली ये वैल्यू कैलकुलेटेड है कि x 0 से y 130 पे आप इस चीज़ को पिक कर लो। फॉर एग्जांपल अभी इसे मैं कट करता हूँ, ये रन किया, यहाँ पर एक डेटा फ्रेम मेरा बन के आया, ठीक है। अभी हमने विड्थ और वो हमने दिया नहीं है, तो वो हम पास कर देंगे इधर। जैसे ही आप यहाँ पास करेंगे विड्थ एंड हाइट के अकॉर्डिंग, तो ये विड्थ एंड हाइट के अकॉर्डिंग एक बॉर्डर भी आपको शो कर देगा। ये एक डेटा फ्रेम आपका बना, क्लियर। बाकी इसके साइज़ को कंट्रोल करना है, आप साइज़ कंट्रोल कर सकते हैं। बॉर्डर वैल्यू यहाँ पर 10 रख देते हैं, हाँ ये ज़्यादा ठीक है, नहीं दोनों 20 रखा है तो ये 20 ही रहने देते हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग एक आपका डेटा फ्रेम बन चुका है। यहाँ पर आप अपने फील्ड वैल्यूज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके नीचे हम बटन्स बनाएंगे, बटन्स के नीचे हम बाकी डेटा को भी कंट्रोल कर सकते हैं। क्लियर है कैंडिडेट, कोई डाउट इसमें? हमने एक डेटा फ्रेम नाम से ध्यान रखना है, ये डेटा फ्रेम पांडास का डेटा फ्रेम नहीं है, ये डेटा फ्रेम एक यहाँ पर फ्रेम को शो कर रहा है। जैसे फोटो फ्रेम होता है ना, कि इस फ्रेम में अब मैं जो भी कुछ बनाऊंगा वो इस फ्रेम के अंदर बनाऊंगा। तो यानी मेरा इनहेरिट क्या होगा, अभी तक सेल्फ डॉट रूट इनहेरिट हो रहा था, अब मेरा डेटा फ्रेम इनहेरिट होगा। राइट गाइज, कुछ पूछना है यहाँ तक तो बताइए। नो सर। क्लियर है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि भाई हमने बोला कि हमारा जो पेंट था उसमें हमने कहा था कि हमें 2 डेटा फ्रेम बनाने हैं, डेटा फ्रेम के अंदर भी। एक हमने लेफ्ट डेटा फ्रेम बना लिया और एक हमने राइट डेटा फ्रेम बना लिया, ठीक है। तो लेफ्ट डेटा फ्रेम क्या करेगा कि हम फ्रेम के अंदर एक और फ्रेम बना रहे हैं, तो फ्रेम के अंदर जो हम फ्रेम बनाते हैं उसे हम लेबल फ्रेम कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रेम के अंदर फ्रेम बनाने को लेबल फ्रेम कहते हैं। और फ्रेम मेरा रूट का पार्ट था, तो इसलिए मैंने रूट को इनहेरिट कराया था, क्योंकि ये लेबल फ्रेम मेरा इस डेटा फ्रेम का पार्ट है, तो मैं किसे इनहेरिट कराऊंगा इसमें? डेटा फ्रेम को इनहेरिट कराऊंगा। गाइस परफेक्ट, कोई डाउट तो नहीं इसमें? यस या नो? ठीक है। जस्ट अभी फॉर एग्जांपल मैंने इतने कोड को पिक कर लिया, डेटा फ्रेम में लेफ्ट बना रहा हूँ, यहाँ पर डेटा फ्रेम लेफ्ट मैंने पास कर दिया, ठीक है। और इसे भी मैं प्लेस करा लूँगा, इसे मैं प्लेस करा लूँगा किसके? अपने x, y एंड विड्थ, हाइट, इस कोऑर्डिनेट पे यहाँ पर मैंने प्लेस करा लिया। जस्ट इतने को रन किया तो यहाँ पर देखिए एक फ्रेम के अंदर में एक फ्रेम बन के आ गया। यस या नो? अच्छा कौशल, मुझे ये बताओ कि अगर मैं यहाँ पर डेटा फ्रेम हटा के अगर मैं सेल्फ डॉट रूट लिख दूं तो इसमें क्या चैलेंज आ जाएगा? सर ऐसा कोई एट्रीब्यूट ही नहीं होगा रूट के पास? नहीं, रूट के पास तो है ना भाई, ये लेकिन क्या वो तो बता रहा है? हाँ तो फिर ये उस फ्रेम से बाहर बनाएगा। बिल्कुल सही, ये उस फ्रेम से बाहर बनाएगा, ये लेबल फ्रेम का नहीं है ये। यहाँ पर हमने बोला डेटा फ्रेम पे नहीं बनाना भाई, सेल्फ डॉट रूट पे बनाना। तो उसने सेल्फ डॉट रूट का एक्स और वाई पिक किया, उसने डेटा फ्रेम का एक्स और वाई पिक नहीं किया, राइट। ये एक चैलेंज था और कोई चैलेंज नहीं है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर बोलना पड़ेगा कि भाई सेल्फ डॉट रूट के एक्स और वाई पे मत जाओ, ये तो दिक्कत हो जाएगा, आप डेटा फ्रेम के एक्स और वाई पे जाओ। तो इसीलिए हमने यहाँ पर सेल्फ डॉट रूट ना पास करा करके हमने डेटा फ्रेम पास करा। आई थिंक क्लियर है पॉइंट? यस या नो कि हमने डेटा फ्रेम क्यों पास कराया था? परफेक्ट गाइस, ठीक है। अब इस जैसे हमने यहाँ पर लेबल पे टेक्स्ट शो कर रखा है, वैसे इस डेटा फ्रेम पे भी हम अपना टेक्स्ट शो कर सकते हैं। तो वो हमने पास कर दिया इस यहाँ पर पर्टिकुलरली टेक्स्ट आर्ग्यूमेंट से कि भाई टेक्स्ट मुझे क्या शो करना है। एंड बाकी बात रही टेक्स्ट का मुझे पैडिंग वेडिंग क्या रखना है, तो आप यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं कि ठीक है रिलीफ मैंने रिज रख लिया, और बाकी मुझे पैडिंग ये बताऊंगा अभी पैडिंग एक्स क्या है। मैंने फॉन्ट से लेकर के टेक्स्ट तक यहाँ तक पास कर लिया कि ठीक है मुझे यहाँ पर ये शो करना है। जस्ट इतने पार्ट को रन करो तो यहाँ पर एक मेरा टेक्स्ट यहाँ पर आ गया, ठीक है। पैडिंग क्या करता है कि भाई इसके पैडिंग, इसको अगर मैं थोड़ा सा आगे पीछे रखना चाहता हूँ तो मैं पैड एक्स का यूज़ कर सकता हूँ। पैडिंग एक्स मुझे प्रोवाइड करेगा पैड एक्स इज इक्वल्स टू 10, तो ये थोड़ा सा आगे आपका शिफ्ट कर देगा। ये जो आपका पर्टिकुलरली है ना मार्जिन, आप यहाँ पर बाउंड्री को कंट्रोल कर इन यूज़ करना है यूज़ करिए, नहीं यूज़ करना है मत यूज़ करिए, कोई एज अ मेजर रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि दोनों तरफ अभी बाय डिफ़ॉल्ट मेरा उतना ही आ रहा है। हाँ फॉर एग्जांपल अगर मैं पैडिंग एक्स को 100 कर देता हूँ तो यहाँ पर मेरा पैडिंग चेंज हो रहा है क्या? नहीं, अभी मेरा पैडिंग रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। पैड एक्स को हम हटा देते हैं, रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। पेशेंट इन्फॉर्मेशन ब्लैक कलर में है, आपका कलर यूज़ करना है तो आप अपना फोरग्राउंड यहाँ पर भी आपको कलर मिल जाएगा, FG फोरग्राउंड कलर आप यहाँ पर पास कर सकते हैं। 15 हमारा ठीक है, या 12 रखना हो 12 रख लीजिए, नहीं 12 ज़्यादा छोटा हो गया, 15 ही ठीक है। एंड बोल्ड की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है।
हाँ, पेशेंट इन्फॉर्मेशन इतना ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर आप टेक्स्ट में कुछ और मेंशन करना हो कुछ और मेंशन कर लीजिए, राइट, बेसिक सा काम है। तो डेटा फ्रेम लेफ्ट मेरा बन गया। ऐसे ही मेरा कौन सा डेटा फ्रेम बनेगा, एक इसको रन कर रहे हैं तो ये लेफ्ट आ रहा है ना, ऐसे ही एक मेरा किसका बनेगा, राइट डेटा फ्रेम बनेगा। राइट डेटा फ्रेम यहाँ पर मेरा पार्ट होगा, इसी मेन डेटा फ्रेम का पार्ट होगा, क्लियर है। तो यहाँ पर आप एक और डेटा फ्रेम बना लेंगे जो कि एक राइट डेटा फ्रेम होगा। तो राइट डेटा फ्रेम आपने बना लिया, सेम यही कोड यूज कर लिया। तो हम एक काम करते हैं, इसी डेटा फ्रेम लेफ्ट के कोड को यूज कर लेते हैं एंड अपने अकॉर्डिंग हम चेंजेस करते हैं, सो दैट आप भी देख पाओ कि हाँ चेंजेस क्या है। डेटा फ्रेम राइट हमने कैप्स में लिखा है, तो मेक श्योर कि यही अभी हम लिखें। रीज़न ये क्योंकि हमने आगे इसका यूज़ किया है, तो अभी आर्ग्यूमेंट में चैलेंजेस आ जाएंगे, इसलिए हम यहीं रखते हैं डेटा फ्रेम राइट। और डेटा फ्रेम राइट को अगर मैं यहाँ पर 900 पास करूँ, जैसे मैंने इसे 980 किया है, तो मैं इसे 990 अगर मैं पास करूँ तो देखो उसके बगल में ये चिपका हुआ आ जाएगा, ठीक है। 980 के बगल में 990 से स्टार्ट हो गया, ठीक है भाई 990 से स्टार्ट तो हो गया, लेकिन 990 से कहाँ आगे तक ले जा रहे हो। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ ये मैथमेटिक्स काम आ रहा है, 15, 40 और 800, ठीक है। और ये पूरा आपने एक्स एक्सिस को फिल किया, ये एक्स को शो कर रहा है, आपका वाई को शो कर रहा है। तो आप एक चीज़ देखिए, 15, 40, एक आपका अगर 980 गया तो ये कितना होना चाहिए, ऑलमोस्ट अगर आप चेक करेंगे 15, 40 और 900, तो समथिंग कुछ आपका 400, 500 के आसपास का रेंज आ रहा है। तो आप 400, 500 के रेंज का आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं भाई। फॉर एग्जांपल अगर हम 500 का यूज़ करते हैं तो ये 500 यानी कि इसके फ्रेम में आपका कंट्रोल हो जा रहा है। तो यही ये मैथमेटिकली कैलकुलेटेड है, 480, 60, 460, तो एक स्पेसिफिक डिसेंट वैल्यू आपको दे देगा। 460 ज़्यादा आगे हो गया, 480, ठीक है। तो अब ये थोड़ा सा सिमेट्रिकली आपका या 490 रहेगा, ज़्यादा ठीक रहेगा, 485, 85 रख लेते हैं, हाँ ये ज़्यादा ठीक है, राइट। तो एक पर्टिकुलरली आपका ये, अब सवाल ये पेशेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है ये ओहो मेरे को लग रहा है दोबारा मीट कट जाएगा। कैंडिडेट्स आवाज़ आ रही है, ठीक है, हेलो आ रही है आपकी आवाज़। एक्चुअली लास्ट टाइम भी ना यहीं पे कट हो गया था, तो मीट कट गया था उस चीज़ में। तो यहाँ पर हमने बोल दिया कि पेशेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है, यहाँ हमें पेशेंट का डिस्क्रिप्शन शो करना है। तो यहाँ पर मेरा पेशेंट डिस्क्रिप्शन होगा, यहाँ पर भी हमने पेशेंट डिस्क्रिप्शन ही पास कर रखा होगा। प्रिस्क्रिप्शन, ओके, पेशेंट प्रिस्क्रिप्शन है हमारा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन ही प्रिस्क्रिप्शन कि हम क्या प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा प्रिस्क्रिप्शन हमारे पास आ चुका है, ठीक है, बहुत बढ़िया, ओके। अब बताइए गाइज इसमें क्या करना है हमें। हमारे पास डेटा फ्रेम लेफ्ट बन चुका है, डेटा फ्रेम राइट बन चुका है, हमारा एक मेजर डेटा फ्रेम बन चुका है। देन इसके बाद जो अगला अप्रोच था वो था हमारा यहाँ पर नीचे हमें बटन्स बनाने का, क्लियर है। इधर ये सारे हमें बटन्स बनाने थे, तो यहाँ पर हम अपना एक बटन्स बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक अपना इसी जैसे हमने फ्रेम एक मेजर क्लास बनाया ना डेटा फ्रेम के लिए, ऐसे ही हम एक अपना मेजर क्लास बनाते हैं यहाँ पर फ्रेम के लिए, जो कि बटन का फ्रेम होगा। वो किसका पार्ट होगा, वो रूट का पार्ट होगा, ठीक है। रेज जैसा ही शो करना है, कहाँ पर प्लेस करना है, जैसे ये y 130 पे प्लेस किया ना आपने, इसी से थोड़ा नीचे आपका 130 से 530 तक आपका जाए, और विड्थ आपका सेम 15-30 यानी थ्रू आउट पूरे में रहे, एंड हाइट आपका 70 कंट्रोल रहे, ठीक है। तो इसी के बेसिस पे हमने एक अपना बटन फ्रेम बना लिया। आई थिंक ये इस कोड में कोई डाउट नहीं होगा, क्लियर होगा ये कोड। यहाँ पर एक आपका ये बटन फ्रेम इसके नीचे बन जाएगा। कैंडिडेट क्लियर है, यस या नो, कोई कंफ्यूजन इसमें? नो सर। ठीक है। अब बटन फ्रेम में अगर कुछ आपको टेक्स्ट शो करना है तो टेक्स्ट शो कर लीजिए, कुछ आपको कलर शो करना है, जैसे यहाँ पर हम रन कर रहे हैं, इनका बैकग्राउंड कलर आपका जो है हमारा ब्लैक एंड येलो के कॉन्सेप्ट में, आप यहाँ पर इन्हें चेंज करना तो आप इसके कॉरस्पॉन्डिंग चेंज कर सकते हैं। कुछ भी आप यहाँ पर कलर आप अपने अकॉर्डिंग पास कर सकते हैं बीजी कलर का यूज़ करके, राइट, अगर रिक्वायरमेंट है तो। ओके, तो बटन फ्रेम हमारे पास बन चुका है। अब हमें क्या करना है, इस बटन फ्रेम के अंदर में के बाद हमें यहाँ पर डिटेल्स फ्रेम को शो करना है। इसे रन किया, इसके नीचे ये जो लास्ट वाला मेरा पूरा आपका लास्ट वाला जो मेरा एरिया है, इसके अंदर मेरा आ जाएगा डिटेल्स फ्रेम, जहाँ पर मैं सारे डिटेल्स को शो करूँगा, ठीक है। तो डिटेल्स फ्रेम के लिए भी हमने क्या किया, डिटेल्स फ्रेम के लिए भी हमने
इसी सेम फ्रेम क्लास का यूज़ किया, सेल्फ डॉट रूट में ही हमें पास करना है, बॉर्डर हमने 20 रखा, रिलीफ रिज शो करना है। बस अंतर क्या है, ये कोड और ये कोड पूरा कॉमन है, बस अंतर ये इनका प्लेसिंग, राइट। एक्स यहाँ पर 530 तक तो आपने बटन फ्रेम को स्पेस दे दिया, तो 600 से आपने बोला कि ठीक है 600 से मेरा डिटेल्स फ्रेम के लिए एक जगह बना लेना, पूरा एक्स एक्सिस पे पूरा रखना, विड्थ इतना और हाइट समथिंग इतना रख लेना, ताकि मेरा पूरा एरिया कवर हो जाए, राइट। तो आप इतने पार्ट को यूज़ करेंगे तो पूरा आपको ये पर्टिकुलरली डिटेल्स फ्रेम आपको प्रोवाइड करा देगा, समथिंग इसके नीचे आपका आ गया। तो ओवरऑल एक फ्रेम स्ट्रक्चर आपका पूरा हो गया। अब इस फ्रेम स्ट्रक्चर के अंदर बाकी आपको काम करना है। आई थिंक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए, आगे बढ़ते हैं फिर। कैंडिडेट क्लियर है? ठीक है, बताओ भाई, यस या नो? यस सर। ठीक है, नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। ओके। तो यहाँ पर अब हमारा नेक्स्ट अप्रोच होगा कि भाई हमने फ्रेम पार्ट पूरा कर लिया, तो यहाँ पर इस पूरे पार्ट को हम एक सेपरेट पार्ट कवर कर लेंगे। एक हमारा पार्ट सेग्रीगेट हो गया कि इतना पार्ट का काम था जस्ट फ्रेमिंग पार्ट पे काम करना, ठीक है। तो यहाँ पर आप कमेंट आउट करके आप अपना प्रोसीजर लिख दीजिए, ठीक है, कि ये वाला पार्ट मेरा फ्रेम पार्ट के लिए था। ठीक है, ये मेरा फ्रेम पार्ट है और यहाँ से अब मेरा पार्ट होगा, यहाँ पर अब हम काम करेंगे इसमें ये पर्टिकुलर पेशेंट, ये डेटा फ्रेम वाले पार्ट में, डेटा फ्रेम के अंदर लेफ्ट वाले पार्ट में पेशेंट इन्फॉर्मेशन, इसके अंदर हम यहाँ पर सारे लेबल्स बनाएंगे अपने, ठीक है, ताकि इनपुट वैल्यू हम यहाँ पर फिल करें। इसे कट कर दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर ये ना पूरा कोड, यहाँ से लेकर के पूरा कोड, ये सारे कॉमन कोड है, ठीक है, इनका हम यूज करेंगे। जैसे कि एक मुझे एक लेबल बनाना है, वो लेबल क्या होगा, पर्टिकुलरली आपका एक टेक्स्ट को शो करेगा कि आप पर्टिकुलर उसमें क्या शो करना चाहते हैं। जैसे अभी हमने इससे पहले कहाँ पर लेबल दिया था, यहाँ पर हमने दिया था ये रहा लेबल टाइटल, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम। तो ऐसा ही एक हम लेबल बनाएंगे कि पेशेंट अपना यहाँ पर डेटा वेटा सिलेक्ट कर सके, ठीक है। तो एक लेबल नेम टैबलेट नाम से हमने वेरिएबल बना लिया, लेबल क्लास का हमने यूज़ किया, और ये लेबल क्लास मेरा किसके अंदर शो होना चाहिए, ये मेरा डेटा फ्रेम लेफ्ट के अंदर शो होना चाहिए। तो मैंने डेटा फ्रेम लेफ्ट को यहाँ पर इनहेरिट करा दिया। इसके अंदर मुझे क्या शो करना है, टेक्स्ट, कि मेरे सारे टैबलेट्स के नेम मुझे मिल जाए, एंड फॉन्ट इतना रखना है, पैडिंग इतना रखना है, पैडिंग वाई इतना रखना है, और ग्रिडिंग के थ्रू कराया। इस बार इसे ग्रिडिंग के थ्रू कराया। ग्रिडिंग क्या करेगा कि अपने आप 4 पार्ट में डिवाइड कर लेता है कि मुझे कौन सा ग्रिडिंग एरिया प्रोवाइड करना है। रो 0 कॉलम 0, रो 0 कॉलम 0 का मतलब यह है कि आपका, जैसे ये आपका डेटा फ्रेम पार्ट है ये रहा, तो रो 0 कॉलम 0 आपका शो करेगा कि ये पर्टिकुलरली ये मेरा कॉलम 0 है, ये मेरा कॉलम 1 है, यहाँ पर मेरा कॉलम 2 है, कॉलम 3, और ऐसे ही ये मेरा रो 0 है, ये वाला रो 1 है, रो 2 है, रो 3 है। ऐसी सिमिलर वे में आपका रन कर रहा है। तो रो 0 का मतलब, रो 0 कॉलम 0 का मतलब इस वाले पोजीशन पे मेरा पर्टिकुलर जो भी मैं शो करना चाह रहा हूँ वो बने। रो 1 कॉलम 0 का मतलब है इधर, रो 2 कॉलम 0 का मतलब है इधर, आपका रो 4 कॉलम 3 का मतलब है आपका इधर। तो ये इस तरीके से आपका ग्रिडिंग पोजीशन काम करता है। आप ग्रिड का यूज़ करके ये काम कर सकते हैं। रो 0 कॉलम 0 रन किया तो देखिए नेम्स ऑफ टैबलेट के नाम से एक आपका टेक्स्ट यानी कि लेबल, जैसे हमारा हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम था ऐसे ही हमारा नेम्स ऑफ टैबलेट यहाँ पर हमारा शो हो गया। इसके बगल में हम वैल्यू को इनपुट कराएंगे। तो एक हम शो कर रहे हैं, ध्यान से देखना, स्टार्टिंग का ये हमारा कोड शो करेगा कि हम लेफ्ट साइड में क्या शो करना चाह रहे हैं, एंड दूसरा राइट साइड में हम वैल्यू लेंगे। राइट साइड में हम क्या लेंगे, वैल्यू लेंगे। अब है क्या कि मैं यहाँ पर चाह रहा हूँ ये ना एक मेरा ड्रॉप डाउन जैसा आए, ड्रॉप डाउन के अंदर कॉम्बो बॉक्स हो, एंड कॉम्बो बॉक्स में मैं वैल्यूज को शो करूँ, ठीक है। तो इस चीज़ को समझेंगे कैसे, देखना। अभी फिलहाल में आपका कॉमन टैबलेट नेम, मैं कुछ कॉमन टेम्पररी नेम देना चाहता हूँ, बाद में हम इसको डेटाबेस में देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने इतना बोल दिया कि जस्ट इतना पार्ट कि एक कॉम्बो बॉक्स बना लेना। भाई यहाँ पर एक कॉमन टैबलेट नेम नाम से एक वेरिएबल बनाओ, इसके अंदर क्या हो, ये एक कॉम्बो बॉक्स हो। कॉम्बो बॉक्स का मतलब ड्रॉप डाउन आपको सिलेक्ट करने का मौका मिले, ठीक है। अभी वैल्यूज को हटा लो, यहाँ पर जस्ट मैंने कहा कि इसे कहाँ शो करना है, इसे कॉलम 1 रो 0 पे शो करना है। जस्ट इस पार्ट को रन किया
तो देखिए ऐसा ये एक आपका कॉम्बो बॉक्स बन गया है। कैंडिडेट कोई कंफ्यूजन इसमें? जस्ट अभी इतने पार्ट को आपने रन किया, ठीक है। नेम ऑफ टैबलेट और इसके बगल में कॉम्बो बॉक्स। ये कॉम्बो बॉक्स का क्या काम है कौशल? कॉम्बो बॉक्स आपको ये ड्रॉप डाउन लिस्ट डाउन प्रोवाइड करवाता है। ठीक है। अब सवाल ये इसके अंदर डेटा हमें शो करना है, क्योंकि अभी तक हमने डेटा दिया नहीं है। इसके अंदर डेटा देने का काम हमारा दूसरा जो हम आर्ग्यूमेंट पे काम कर रहे हैं तो उसके थ्रू करेंगे। ये मेजर दो चीज़ तो हमें मिल गया। अब इस डेटा फ्रेम में मैं यहाँ पर बोलूँगा कॉम्बो बॉक्स में, इस पे हम आगे वर्क करेंगे। अभी इसका रिक्वायरमेंट नहीं है, इसका भी रिक्वायरमेंट नहीं है, इनमें से किसी का रिक्वायरमेंट नहीं है अभी, ठीक है। कि इस कॉम्बो बॉक्स में आपको क्या करना है कि सारे वैल्यूज आपको शो करने हैं, ठीक है। कॉम्बो बॉक्स के सारे वैल्यूज को शो करना है। तो एक मैं टपल बना लूंगा कि मुझे कौन कौन से वैल्यूज शो करने हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ गूगल से नेम निकाल लिए कि भाई ये सारे वैल्यूज मुझे शो करने हैं, ठीक है। अब ये सारे वैल्यू मुझे किस में शो करने हैं? तो ये जो कॉम्बो टैबलेट है ना कौशल, ये क्या है? ये एक डिक्शनरी है। ये क्या है? एक डिक्शनरी है। और डिक्शनरी में आप ये बात जानते हैं कि डिक्शनरी में जब आप एक नया की असाइन करते हैं तो वो क्या करता है? एक नया की वैल्यू बना लेता है, यस या नो? तो अगर इस डिक्शनरी के हेल्प से अगर मैं बोलूँ एक नया की बना लेना वैल्यू जिसके अंदर सारे वैल्यूज हों, तो वो एक डिक्शनरी बनाएगा ना जिसमें सारे वैल्यूज सिलेक्टेड होंगे, यस या नो? सारे वैल्यूज शो कर रहे होंगे। कोई डाउट? यहाँ पर आप रन करेंगे, यहाँ पर आप ड्रॉप डाउन करेंगे, देखिए सारे वैल्यूज आ गए। जस्ट बेसिक सा काम। अब आप सोचेंगे कि भाई वो वैल्यू पे उसने कैसे पिक कर लिया? वो वैल्यू उसके डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट है कि आप एक नया वैल्यू यहाँ पर पास करेंगे। अगर मैंने यहाँ पर फॉर एग्जांपल वैल्यूज बोल दिया और यहाँ पर आपने रन किया तो भी आपका वही आएगा। इससे आपने क्या समझा? अच्छा ठीक है, अगर मैं इसे हटा दूं, इसे मैंने कट किया और यहाँ पर मैंने वैल कर दिया, वैल्यूज ना करके मैंने वैल कर दिया, ठीक है। इस कोड को मैंने रन किया तो यहाँ पर ये कह रहा है अननोन ऑप्शन वैल, कि आप ये वाला नहीं बना सकते। आप या तो आइदर वैल्यू यूज करिए, देख रहे हैं कह रहे हैं ना कन्फ्यूगर की और वैल्यू, यानी एक डिक्शनरी के बेस पे ये सेट करेगा। तो आप वैल नहीं यूज कर सकते, मतलब अननोन नेम यूज नहीं कर सकते। आप या तो वैल्यू यूज करिए या फिर आप वैल्यूज यूज करिए, एंड दोनों के बेस में आपको रिटर्न कर देगा। अब आप देख रहे हैं कि भाई आया नहीं, इसलिए नहीं आया क्योंकि एक तो गलत कोड चला और एक सही कोड चला, तो ये दोनों शो करता है। ये टीके इंटर की खासियत है। आपने अगर 4 बार कोड रन किया, चारों बार गलत चला तो 5वां सही चला, तो ये 5 एप्लीकेशन आपको दिखा देगा। क्लियर है? ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ें मुझे समझ में आ गई। अब एक बात इसमें ये जानना है कि भाई मैं यहाँ पर ना ये ड्रॉप डाउन कर रहा हूँ तो मेरे को ऑप्शन आ रहा है इसमें सिलेक्ट करने का, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसमें से किसी एक वैल्यू को मुझे परमानेंट शो कराना है, तो मैं इसमें करंट आर्ग्यूमेंट के थ्रू बोल दूंगा कि भाई ये जो पर्टिकुलर मैंने वेरिएबल बनाया इसमें करंट, यानी कि इस वाले करंट 0 को 1 को 2 को जिसको भी मुझे शो करना है एज अ फिक्स्ड वैल्यू, उसे मैं वहाँ पर शो कर देता हूँ। तो देखिए एक प्रॉपर डेटा आपको यहाँ पर शो करेगा। अब यहाँ पर ना यार ये जो बंदे ने नेम लिखा हुआ है यहाँ पर, ये हम कहते हैं कि भाई इसको हटाओ, ये क्योंकि यहाँ पर ये जो है आपका लोअर केस में है, इन सबको अपर केस में या कैपिटलाइज केस में या टाइटल केस में रखो। टाइटल केस मेरा सबसे अच्छा केस है ताकि इंडिविजुअल ईच वर्ड मेरे कैपिटल में हो। तो अभी तो चलो छोटा डेटा है तो मैं मैनुअली कर लूंगा, बाद में बड़ा डेटा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा बताओ कैंडिडेट, ताकि मेरा हर एक ईच वर्ड मेरा कैपिटल हो जाए। बताइए सर यहाँ लूप लगाना पड़ेगा और कैपिटलाइज मेथड कॉल करना तो पड़ेगा। यहाँ पर मैं बोल देता हूँ टैबलेट्स इज इक्वल्स टू ये मेरा टपल, ठीक है। और इधर मैंने बोल दिया कि भाई एक लिस्ट बना लेना फॉर आई इन टैबलेट्स, और आई के कैपिटलाइज वर्जन को कॉल कर लेना, कैपिटलाइज CAPA कैपिटलाइज LIZD, राइट? यही होगा। रन कर वैसे हम मैप फंक्शन का यूज कर सकते हैं ना? नहीं मैप की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम इसके थ्रू डायरेक्ट कर लेंगे ना। एक मिनट, अच्छा, मैप एक लेंदी अप्रोच हो जाएगा ना अभी हमारे लिए। CAPI है और हम क्या लिख रहे हैं CAPITALIZD, आई डॉट कैपिटलाइज, ठीक है। ये 2 बार रन होगा, एक बार सही और एक बार गलत, ठीक है। कहाँ पर थे हम? ये रहा आई डॉट कैपिटलाइज, और इसको मुझे एज अ टपल में टाइपकास्ट करा देना है।
भाई आया नहीं। इसको हमने रन किया, जरा इस वाले कोड को हम प्रिंट करके देखते हैं। सर वो टाइटल के केस में होता है जो ईच अच्छा अच्छा वर्ड अच्छा, हाँ और ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मैं बोल्ड टाइटल ही रहा था, लेकिन लिख मैंने कैपिटलाइज दिया। अच्छा सर, इसमें जो वैल्यू और वैल्यू सर दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है ना? नहीं, वो आपको उसी को शो कर रहा है, या आप दोनों में से वाइस वर्सा यूज कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा सर, एक बात और, जैसे हमने यहाँ रो और कॉलम को 0 1 लिया है तो हम हाँ जैसे मैंने बूट स्ट्रैप पे काम करा था तो वहाँ 12 ही कॉलम होते हैं और 12 ही रो होते हैं, तो यहाँ भी ऐसा ही कुछ है या बिल्कुल ज्यादा बिल्कुल है कुछ? बिल्कुल बिल्कुल उसी के बेसिस पे आपका, राइट। अच्छा, तो यहाँ भी यहाँ पर 12 ही हाँ, है। वो हम डेटा फ्रेम साइज में देखेंगे कि हमारा डेटा फ्रेम का साइज कितना अलाउट हो रखा है। अगर हमने ओके पूरा विंडो दे रखा है तो उसके थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी मैंने टाइटल ही मैं बताना चाह रहा था, देखिए आपका टाइटल केस ही था, लेकिन हमने लिख बोलने बोलने में कैपिटलाइज दिया, राइट। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम इसे कट कर लेते हैं। और ये डेटा ना कल को हमारे पास अगर डेटाबेस में है तो ये बात तो आप जानते हो, डेटाबेस से यहाँ पर टेबल शो कराया जा सकता है, ये कोई मेजर टास्क नहीं है, राइट। ठीक है, चलिए यहाँ तक ये पूरा कोड क्लियर है कैंडिडेट। ठीक, अब यहाँ पर ये है कि भाई टेक्स्ट वेरिएबल ये सब क्या है, ये हम आगे देखेंगे। ठीक है, ओके। विड्थ और ये हम बोल्ड वोल्ड बाकी ये सब हम पास कर सकते हैं अगर इनकी रिक्वायरमेंट है तो, कि बोल्ड शो करना है, ये शो करना है। वैसे हमने कोड के थ्रू करा दिया है तो विड्थ का रिक्वायरमेंट उतना है नहीं। हाँ, स्टेट रीड ऑनली का हम यहाँ पर पास कर देते हैं। ये क्या करेगा स्टेट रीड ऑनली, ये मैं बताता हूँ। यहाँ पर है ना हमारा डेटा फ्रेम लेफ्ट में, ये रीड ऑनली क्या करेगा कि जैसे ही कोई डेटा यहाँ पर पहुँचा, जैसे मान लेते हैं ये डेटा यहाँ पर पहुँचा, तो ये रीड कर लेगा, ये इसके बैकएंड में पास हो जाएगा कि ये डेटा जस्ट अभी यूजर ने पास करा है, तो इस डेटा के बिहाफ पे मैं कुछ आगे अपने डेटाबेस में इनपुट करा सकता हूँ कि भाई अगर ये डेटा सिलेक्टेड है तो यही डेटा आगे जाए, अगर ये डेटा सिलेक्टेड है तो यही डेटा आगे जाए। ये मेरा रीड ऑनली का काम है, क्लियर है। तो यहाँ पर आप ये रीड ऑनली स्टेट आर्ग्यूमेंट पास करा सकते हैं। ठीक है, इसके लिए फर्दर आपको डॉक्यूमेंटेशन देखना पड़ेगा, तो उससे एक बार गो थ्रू कर लेना। तो मेजर आपका दो यहाँ पर बना, एक तो लेबल हमने ये लेफ्ट में शो करने के लिए और राइट में हमने शो करने के लिए यहाँ पर ये 1 लिखा। 1 क्यों लिखा, क्योंकि अगर मैं 0 लिख दूँ तो ये मेरा ओवरलैप हो जाएगा, उसी के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, आप देख रहे हैं उसी के ऊपर आ चुका है। एंड 1 लिख देंगे तो 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग आपके जस्ट उसके बगल में आ जाएगा। ठीक है, लाइक अगर मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया तो यहाँ पर अभी मेरा ग्रेडिंग नहीं है बाकी, तो इसलिए मुझे शो नहीं कर रहा है। पहले 0 1 के बेसिस पे ग्रेडिंग कर लेंगे, फिर दूसरा करेंगे तो आएगा। ठीक है, आप डायरेक्टली 2 3 पास नहीं कर सकते, वो प्रीवियस के केस में उठाता है। अगर प्रीवियस नहीं है तो फिर आपका नेक्स्ट भी काम नहीं करेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये अगर 3 पास किया तो भी वो 3 यहाँ कॉलम पे नहीं भेज रहा है, जबकि इधर आना चाहिए था। रीज़न ये क्योंकि इसे प्रीवियस कोई कॉलम नहीं मिला है वैसा। तो ये सीक्वेंस में चलने वाला कोड है। ठीक है, चलिए तो ये हमारे पास हमने लेबल बना लिया जो लेफ्ट में टेक्स्ट को शो कर रहा है, राइट में हमने यहाँ पर ये वैल्यू बना लिया जो कि इसके डेटा को शो कर रहा है। परफेक्ट। देन इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे कि भाई अभी इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ये हम पास करेंगे, ये बताऊंगा मैं क्या है ये। ठीक है, ओके ठीक है। तो अब ऐसे ही हम क्या करेंगे कि सारे लेबल बना लेंगे। भाई ऐसे ही मुझे लेबल टैबलेट हमने बना लिया, ऐसी एक और लेबल बना लो, रेफरेंस लेबल। ठीक है, ये भी इसी लेबल कोड को यूज़ करेगा, लेबल क्लास को यूज़ करेगा। डेटा फ्रेम लेफ्ट में ही बनाना है, ये भी कुछ फॉन्ट वॉन्ट चेंज करना है तो फॉन्ट का हम आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं। इसके अंदर मुझे क्या शो करना है, जैसे यहाँ पर नेम ऑफ टैबलेट शो किया था, यहाँ पर मैं रेफरेंस नंबर शो कर दूंगा। पैडिंग वेडिंग कंट्रोल करना है तो पैडिंग कंट्रोल कर सकते हैं। कहाँ पर शो करना है तो मैं पोजीशन यहाँ पर अपना ग्रेडिंग के थ्रू पास कर सकता हूँ कि रो 1 कॉलम 0। रो 1 कॉलम 0 क्यों, रो 1 कॉलम 0 शो कर रहा है कि उसी कॉलम 0 के नेक्स्ट रो पे, तो यहाँ पर ये एक मेरा रेफरेंस नंबर यहाँ पर पास हो जाएगा उसी कॉलम के नेक्स्ट रो पे। क्लियर है। अब आप यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि यहाँ पर ये रेफरेंस नंबर में ये छोटा सा कॉलन बना आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर टेक्स्ट में पास किया हुआ है। आप अगर यहाँ पर भी पास करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आप पास कर दीजिए। स्पेस मेंशन करना है तो आप स्पेस भी अपना मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा गैप रहेगा। परफेक्ट, ओके क्लियर है। देन इसका राइट पार्ट ये तो हो गया, इसका टेक्स्ट का लेफ्ट पार्ट। इसका राइट पार्ट यानी कि हम एक अपना अब यहाँ पर ना एक इनपुट बॉक्स बनाएंगे। जैसे पाइथन में इनपुट होता है ना फंक्शन इनपुट वैल्यू लेने के लिए, वैसे ही आपका टीके इंटर में भी है।
ठीक है, इंटर में भी इनपुट लेना है तो उसके लिए मुझे एंट्री क्लास का यूज़ करना पड़ेगा। ये एंट्री क्लास मुझे इनपुट का टेक्स्ट को टाइप करने का जगह मुझे प्रोवाइड करता है। इसके थ्रू मैं अपना वैल्यू का इनपुट करा सकता हूँ। क्लियर है? कहाँ पर शो करना है? डेटा फ्रेम लेफ्ट में शो करना है। ये टेक्स्ट वेरिएबल देखेंगे पार्ट अभी। जो इनपुट होगा उसका फॉन्ट कैसा रहेगा इनपुट होते टाइम में, उसका साइज कैसा रहेगा, वो बोल्ड रहेगा कि नहीं रहेगा, और वो जो इनपुट बॉक्स है उसका विड्थ कितना रहेगा। और इनपुट बॉक्स को मुझे कहाँ पर शो कराना है? टेक्स्ट ग्रिड के रो 1 कॉलम 1 में मुझे शो कराना है। रो 1 कॉलम 1 क्यों? क्योंकि अगले कॉलम में शो कराना है मुझे पर्टिकुलरली आपके रो 1 के अकॉर्डिंग। यहाँ पर आपने पास कर दिया, 1 मिनट, लेबल हमारा है ये टेक्स्ट रेफरेंस, एट्रीब्यूट एरर, हॉस्पिटल ऑब्जेक्ट हैज नो रेफरेंस, रेफरेंस ओके। हाँ, ये मैंने अभी आपको बताया ना, ये हमें नहीं यूज़ करना, ये मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, इसे हटा दिया। तो यहाँ पर दो आपके बन के आएंगे, एक सही होगा और एक गलत होगा। ये रहा यार, इस पे क्यों क्लिक हो जाता है बार बार? ठीक है, तो यहाँ पर कैंडिडेट रो 1 कॉलम 1 रिप्रेजेंट कर रहा है कि ठीक है, इसके थोड़ा सा राइट पार्ट में आप शो करना, समथिंग इस तरीके से। क्लियर है? यहाँ पर भी ये आपका वैल्यूज आ चुका है, यहाँ पर भी ये पूरा वैल्यू आपको शो कर रहा है। तो अब यहाँ पर मैं इस पार्ट को थोड़ा सा कंट्रोल कर लेता हूँ। एक मेरा ये रो 0 कॉलम 0 है, परफेक्ट है। ये मेरा रो 0 कॉलम 1 है, परफेक्ट है इसका वैल्यू। ठीक है, रो 0 आपका रो 1 कॉलम 0 है, परफेक्ट है। रो 1 कॉलम 1 है, ठीक है, ओके। अभी हमने कोई वैल्यू पास नहीं करा रखा है। ठीक है, यहाँ रेफरेंस नंबर वैल्यूज, ये मैंने स्पेस क्यों हटा दिया इधर, ये रहा। ठीक है, चलिए अब ऐसे ही हमारा क्या होगा कि इसी के कंटेक्स्ट में हम इसी के नीचे और बनाते जाएंगे। यहाँ पर एक और वैल्यू होगा, फिर एक इनपुट बॉक्स होगा। यहाँ पर जो भी मैं लिखूंगा वो अपने आप मेरा टाइम्स न्यू रोमन में एंड बोल्ड में सब कुछ मेरा सिलेक्ट होगा। बोल्ड हटाना है क्योंकि हमने यहाँ पर बोल्ड नहीं रखा हुआ है, तो यहाँ पर भी हम बोल्ड हटा देते हैं। उतना बोल्ड का रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि हमने वैल्यू बोल्ड में ही पास किया हुआ है। तो इधर से ये बोल्ड हटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब जो भी हम लिखेंगे वो मेरा नॉर्मल होगा, बोल्ड कलर में नहीं होगा। ठीक है, परफेक्ट, ओके। तो यहाँ पर आपने ये एक बेसिक डेटा इधर आपने बना लिया। अब इसी के बेसिस पे इन अ सिमिलर वे सेम फॉर्मेट आपका रहेगा, जस्ट आपका बाकी रिपीट फॉर्म में चलेगा। कि यहाँ पर आप ये क्या कर सकते हैं, लेबल डोज नाम से एक आपने वेरिएबल बनाया, अगेन सेम यही लेबल डेटा फ्रेम लेफ्ट में बनाया। फॉन्ट क्या शो करना है, ये मेरा टेक्स्ट पास्ट को शो कर देगा कि मुझे क्या दिखाना है, डोज दिखाना है। पैडिंग क्या रखना है, ये रखना है। ग्रिडिंग क्या रखना है, रो 2 कॉलम 0 पे मुझे शो करना है ग्रिडिंग, किस चीज़ का, डोज लेवल का। तो यहाँ पर हमने ये रन कर दिया तो ये मुझे डोज लेवल यहाँ पर दिखा देगा। इसी का मुझे एंट्री पार्ट बना लेना है, तो इसी का सेम कोड रहेगा गाइस, ज़्यादा आपका डिफरेंस नहीं है। सेम एंट्री क्लास का यूज़ करेंगे डेटा फ्रेम लेफ्ट में। टेक्स्ट वेरिएबल अभी मैं पास नहीं करूँगा, एंड फॉन्ट एंड विड्थ को कंट्रोल कर लेंगे, तो सेम आपका ये पास हो जाएगा इधर। आई थिंक कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, ईजी है कि नहीं है? एक ही चीज़ आपका रिपीट फॉर्म में है कैंडिडेट, यस या नो? अभी जस्ट मैं इस पार्ट को यहाँ से हटा देता हूँ, ये बताऊँगा आगे जब यूज़ होगा तो। बताइए, यहाँ पर आपने रन किया तो देखिए एक टेक्स्ट पार्ट अगेन आपका यहाँ पर पूरा वैल्यू आपका शो हो रहा है। ठीक है, आप यहाँ पर वैल्यू ऐसे पास कर सकते हैं। नेम है, रेफरेंस है, डोज है, और ऐसी एक और चाहिए, फिर एक और चाहिए, फिर एक और चाहिए, ऐसी चाहिए, ऐसी आपके मल्टीपल यहाँ पर पास हमें करने पड़ेंगे ताकि हमारा पूरा डिटेल यहाँ पर हम फिल कर सकें। कोई डाउट बताइए इसमें कि हमारे पास क्या क्या डिटेल्स भरना है, यस या नो? यहाँ तक कुछ कन्फ्यूज़न है तो बताइए। ईजी है कोड पूरा, मॉड्यूल के हेल्प से हमें करना है बस। बताइए कैंडिडेट्स। युगल, कौशल एंड संदीप, आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो जस्ट एक ये एक्सपेरिमेंटेशन पार्ट था, इसे हटा दो अभी, राइट। तो यहाँ पर अब हम क्या कर सकते हैं, एक और हमने बना लिया, लेबल क्लास का यूज़ करके हमने बना लिया कि भाई डेटा फ्रेम लेफ्ट में ही हमें पास करना है। ठीक है, सेम सारी चीज़ें वही, टेक्स्ट वैक्स सारी चीज़ें वही। तो अब जस्ट मैं डायरेक्ट उठा लेता हूँ एंड यहाँ पर हम पास कर देंगे। दो में आपको आई थिंक आइडिया लग गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ।
एंड अभी मैं टेक्स्ट वेरिएबल को मैं यहाँ से कट कर देता हूँ, ठीक है, इसकी अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। इसे रन करते हैं, यहाँ से भी ये बोल्ड पार्ट भी हटा देते हैं, तो आपका एक और बन के आ जाएगा। ऐसे ही आपका नेक्स्ट 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 ये सब आपका रखना है। अच्छा मुझे ये बताओ, बस इसमें ध्यान क्या रखना है मुझे, इसमें मुझे ये ध्यान रखना है कि मेरा रो चेंज हो रहा है, इधर वाले में मेरा रो चेंज हो रहा है एंड कॉलम 0 है, इस वाले में मेरा रो चेंज हो रहा है एंड कॉलम 1 है, यस या नो? आप देखिए कि आपका चेंज क्या हो रहा है, बस आपका कॉलम राइट वाले में आपका कॉलम चेंज हो रहा है एंड इस वाले में आपका 0 और 1 है, बाकी आपका रो 3। अगला क्या होगा, अगला बताओ, रो 4 कॉलम 0 रो 4 कॉलम 1, अगला रो 5 कॉलम 0 रो 5 कॉलम 1, फिर उसका अगला रो 6 कॉलम 0 रो 6 कॉलम 1, यस या नो? ये सेम फॉर्मेट है, बताइए कोई कंफ्यूजन इसमें? ठीक है, तो यहाँ पर अब हम एक और प्लॉट कर लेंगे कि भाई हमने लॉट साइज नाम का एक हमने वेरिएबल बना लिया। लॉट साइज में हमने बोला कि सेम लेवल क्लास यूज़ करो, सेम ग्रेडिंग यूज़ करो, एंट्री नाम से एक इनपुट बॉक्स बनाओ और उनका रो 4 कॉलम 1 के ग्रेडिंग पे रख लो, ठीक है। अगेन हमने यहाँ पर ये बना लिया और इसमें यहाँ पर अभी फ़िलहाल मैंने इस वाले पार्ट को कट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर अगेन सेम एज इट इज़ आपका लॉट साइज एंड लॉट साइज के बेसिस पे ऐसा बन जाएगा। तो अभी और हमारे पास यहाँ पर है इशू डेट, कब वो इशू हुआ था इन अ सिमिलर वे सेम बना लेंगे, कब वो एक्सपायर हुआ था सेम आपका कोड रहेगा, ठीक है। कैंडिडेट कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना इसमें? कौशल, संदीप, नहीं सर। ठीक है, ये सेम कोड चल रहा है, इसमें कोई डाउट तो नहीं ना? बोलो भाई। नो सर। ठीक है, तो आप ये एक बार प्रैक्टिस करना, ठीक है। एट्रीब्यूट एरर क्यों आ रहा है, ठीक है, मैं इस पार्ट को हटा देता हूँ अभी, क्योंकि ये मैंने वेरिएबल अभी बनाया नहीं है। ठीक है, तो ये आप दो बार आएगा, एक सही आएगा एक गलत आएगा, ये रहा सही वाला। आपने ऐसी एक्सपायरी डेट का बना लिया, एक और इसके वे में बना लेंगे डेली डोज का। डेली डोज में भी सेम ये रहेगा, ये आप ना बस इनपुट बॉक्स बना रहे हैं, ध्यान रखना कोड आपका रिपीट फॉर्म में रहेगा। अगेन मैं इसमें से यहाँ से ये हटा लेता हूँ, टेक्स्ट वेरिएबल 2 आएगा मेरे पास आंसर, एक सही होगा और एक ये गलत होगा। ये रहा डेली डोज का आपने बना लिया, और एक और बना लेंगे यहाँ पर, बस वो लास्ट आएगा, उसके बाद राइट साइड पे आप मूव करेंगे एंड इसमें आपका लास्ट है साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट से भी सेम आपने डेटा फ्रेम बना लिया, सेम सब कुछ वही, और यहाँ पर रो 8 आप 8th रो पे पहुँच चुके हैं, रो 0 ये आपके कॉलम 0 एंड कॉलम 1 के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर भी मैंने टेक्स्ट वेरिएबल को इस पार्ट को कट कर लिया एंड इसे रन किया, तो यहाँ पर ये लास्ट आपका वैल्यू आ चुका है, ठीक है। थोड़ा सा वैल्यू कट चुका है, रीज़न ये क्योंकि हमने आई थिंक, एक मिनट, इसका पैडिंग थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं। वैल्यू कैसे कट गया, ऊपर से हमने पैडिंग ज़्यादा दिया था, डेटा फ्रेम लेफ्ट हमने दिया था और इसका हमने y कितना रखा था, इतना रखा था, ठीक है, y3 के थोड़ा ऊपर हुआ, थोड़ा और करना है, ठीक है। तो ये आप हिट एंड ट्राई कर सकते हैं, ये मैनुअली डेटा फ्रेम लेफ्ट राइट उतना ही है, ये थोड़ा सा ऊपर हुआ, थोड़ा सा ही ऊपर हुआ है, ठीक है। थोड़ा और देख रहे हैं ना, यहाँ पर देखिए पहले बराबर आ रहा था, फिर ये थोड़ा सा ऊपर हुआ, राइट, तो थोड़ा सा ही ऊपर हुआ है। और मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर डेटा फ्रेम को शिफ्ट करने का फ़ायदा नहीं है, यहाँ पर ये 5 ही रहने देते हैं। इनका पैडिंग, ये जो स्टार्टिंग में हमने लिया है ना, जैसे हमने ये वैल्यू पास किया हुआ है, ये वाला वैल्यू, इनका पैडिंग हमें थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा नेम ऑफ टैबलेट से, ताकि बाकी का भी पैडिंग हमारा हो जाए। तो पैडिंग ये हमारा ये है ना, ये सारा, तो इसका इस वाले का पैडिंग हटा देते हैं, पैडिंग वाई का रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हमारा ऊपर आ जाएगा, ठीक है। साइड इफेक्ट हमारे पास आ चुका है एंड ये पूरा हमारे पास वैल्यू आ चुका है, राइट। ऐसे ही अब हम एक और बना लेंगे, एक और हमारा यहाँ पर अगेन लेफ्ट साइड में टेक्स्ट होगा एंड राइट साइड में क्या होगा, उसका इनपुट बॉक्स होगा। कैंडिडेट क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पर अगेन हम एक और बना लेते हैं राइट पार्ट के लिए। राइट पार्ट में भी हमारा सेम रहेगा, बस क्या चेंज होने वाला है, कोई बता सकता है?
भाई यहाँ पर अगर मैं बना रहा हूँ तो उस टेक्स्ट का क्या अलाइनमेंट होगा? ये आपका रो 0 कॉलम 1 है, तो इसका क्या होगा आपका? बताओ बताओ भाई, आपका कॉलम 3 बनेगा कि नहीं बनेगा? कॉलम 2 एंड कॉलम 3, यस या नो? 0 1 तो 0, यस सर, 0 और 1 रो तो वही है ना? रहेगी, कॉलम चेंज हो जाएंगे। बिल्कुल, 0 और 1 तो स्टार्टिंग के दो ने ले लिया, एंड 2 एंड 3 आपके बाकी दो ले लेंगे, राइट? तो 4 कॉलम बने ना हमारे, 0 1 2 3। तो ऐसे ही हम इन अ सिमिलर वे सेम पास कर देंगे, राइट? तो यहाँ पर हमने लेबल फर्दर इन्फो को हमने पास कर दिया। अब ये सारा हमारा सेम कोड रहेगा, बस हमारा वेरिएबल नेम चेंज हो रखा है, ठीक है? तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए आप लोग को। यहाँ पर मैं इस पार्ट को कट कर देता हूँ, अभी इसका यूज़ नहीं है, ठीक है? यहाँ पर आपने रन किया, बाकी कहीं कहीं पे हमने बोल्ड लिया है, कहीं कहीं पे बोल्ड नहीं लिया है, तो ये बोल्ड हम कट कर लेंगे, एक कॉमन फॉर्मेट रख लेंगे। अभी बना लेते हैं, ये देखिए आपका फर्दर इन्फॉर्मेशन जस्ट इसके बगल में आ गया। ये रहा आपका पूरा टेक्स्ट बॉक्स, क्योंकि अभी बोल्ड हमने दे रखा है तो बोल्ड आ रहा है, यहाँ पर नहीं दे रखा है तो यहाँ नहीं आ रहा है। तो हम पूरे में एक ही फॉर्मेट रखेंगे, बोल्ड रखना या नहीं रखना, ठीक है? देन इसी राइट पार्ट में आपने बना लिया ब्लड प्रेशर का, इसी राइट पार्ट में आपने बना लिया लेवल स्टोरेज का, इसी राइट पार्ट में आपने बना लिया लेवल मेडिसिन का, इसी राइट पार्ट में आपने बना लिया पेशेंट आईडी का। ये वेरिएबल नेम आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। करना क्या है, लेवल बनाना है टेक्स्ट का ग्रेडिंग करना है, फिर उसके लिए एंट्री बॉक्स बनाना है और एंट्री बॉक्स का ग्रेडिंग करना है। ये 4 फॉर्मेट कॉमन रहेगा। लेवल बनाना है, लेवल का ग्रेडिंग करना है, एंट्री बॉक्स बनाना है, एंट्री का ग्रेडिंग करना है। ये पूरा सिमिलर आपका कोड है। आई थिंक कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए गाइस, ठीक है? हमने यहाँ पर जस्ट फर्दर इन्फो लिया है, तो फर्दर इन्फो से नीचे का यूज़ कर लेंगे। यहाँ पर हमने ये लेवल ब्लड प्रेशर ले लिया, लेवल स्टोरेज ले लिया, ये दो एक साथ ले लेते हैं। ये जस्ट आपका सेम कोड है, ज़्यादा इसमें आपका ज़्यादा चैलेंज नहीं है, ठीक है? इसमें से इस पार्ट को अभी कट कर लेते हैं। इन अ सिमिलर वे बाकी भी आप फॉर्म कर लेंगे, ठीक है? ये थोड़ा सा हेक्टिक टास्क है आपका। तो यहाँ पर एक हमने मेडिसिन का है और एक हमारा पेशेंट आईडी का है, ये भी यूज़ कर लेंगे। ये रहा हमारा मेडिसिन और ये रहा हमारा पेशेंट आईडी। यहाँ पर हमने इसे हटा दिया, टेक्स्ट वेरिएबल, यहाँ पर टेक्स्ट वेरिएबल, ठीक है? तो ये पेशेंट आईडी भी आ चुका है। 1 2 3 4 हमारे और रह गए हैं, ठीक है? ये आपके ना, ये मैनुअली जो भी हॉस्पिटल में क्या क्या डेटा हो सकता है, तो ये रैंडम लिया गया है। ज़रूरी नहीं है कि आप भी यही लो, आप इसके अलावा कुछ और भी ले सकते हो। पेशेंट आईडी ना ले करके कुछ और डिटेल लेना हो, मेडिसिन ना ले करके, स्टोरेज ना ले करके कुछ और डिटेल लेना हो, आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर पास कर सकते हैं, ठीक है? तो पेशेंट आईडी हो गया हमारे पास। इन अ सिमिलर वे 4 डिटेल था हमारा, तो ये उसका नेशनल हेल्थ स्कीम नंबर, NHS होता है नेशनल हेल्थ स्कीम नंबर, पेशेंट का नेम, पेशेंट का डेट ऑफ बर्थ और पेशेंट का एड्रेस। ये 4 डिटेल पेशेंट से रिलेटेड। तो NHS नंबर एंड पेशेंट नेम ले लिया इधर, राइट? यहाँ पर हमने इस पार्ट को इधर से कट कर लिया, एंड सेकंड हमने यहाँ पर ले लिया उनका डेट ऑफ बर्थ एंड पेशेंट का एड्रेस, ठीक है? तो डेट ऑफ बर्थ एंड पेशेंट का एड्रेस हमने यहाँ पर पास कर लिया। यहाँ पर भी इस वाले पार्ट को भी हम कट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूरा, अब इसका पैडिंग कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है? पैडिंग आई थिंक इसमें पास हो रखा है, तो वो थोड़ा सा नीचे चले जा रहा है। पैडिंग y हटा देते हैं इस वाले पे, ठीक है? हाँ, अब ठीक है, राइट? तो ये पूरा हमारे पास ये बन चुका है। कैंडिडेट कोई कंफ्यूजन इसमें? ये एक ही कोड है, बार बार यूज हुआ है, यस या नो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, बस इनका नेम अलग है और वेरिएबल नेम अलग है, और बाकी इसमें जो था वो तो आपने देखा ही कि ये कैसे काम कर रहा है रीड ऑनली के थ्रू। बताइए, ये इजी अप्रोच है कि नहीं है पूरा? ऐसे ही अगर आपको मल्टीपल इनपुट बॉक्सेस बनाने होते तो आप बना लेते, है कि नहीं है? तो जो GUI एप्लीकेशन है ना, वो इसलिए थोड़ा सा लेंदी बन जाता है, बिकॉज उसमें एक ही रिपीटेशन ऑफ कोड में बहुत ज़्यादा आपको काम करना होता है, क्योंकि इनपुट बॉक्स चाहिए। सर, हाँ जी बताइए। एक्चुअली जितना जब हम रिपीटेड काम कर रहे हैं, हम ये जो वैल्यूज हैं इसे और जो रो और कॉलम के कोऑर्डिनेट हम उन्हें टपल में स्टोर करके लूप चलाकर भी तो कर सकते हैं। लूप चला के कोड को कैसे एग्जीक्यूट चलाओगे?
अच्छा, जो मेन लूप चल रहा है हमारा बाहर हाँ वाला। बिल्कुल। ठीक है। ये तो कोड फॉर्म है ना, ये तो कोड है ना अपने आप में। एंट्री कुछ जब आप इसमें टाइप करेंगे ये कुछ वैल्यू भी तो लेगा, उसे रीड भी तो करेगा, वो कैसे कराएंगे, है ना। अच्छा। ठीक है, तो ये एक चैलेंज हो जाएगा, राइट। तो इसीलिए हमने यहाँ पर ये, और जस्ट ना जो आपका जी यू आई है उसमें ये रिपीटेशन चलता है, तो इसीलिए जी यू आई का कोड लेंदी हो जाता है, लेकिन काम उतना ही फास्ट करेगा आपका, राइट। ठीक है। ओके सर। ओके, तो यहाँ पर ये हमारा लेफ्ट पार्ट यहाँ पर डन हो गया है। ऐसे ही अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, बटन पार्ट बना लेंगे और प्रिस्क्रिप्शन पार्ट बना लेंगे। ठीक है, वेट। तो यहाँ पर हम इसका सेकंड पार्ट हम यहाँ पर अपना फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, तो ये मेरा डेटा फ्रेम लेफ्ट का पार्ट मेरा बन चुका है। ठीक है, अब डेटा फ्रेम राइट का पार्ट हम अपना बनाते हैं। डेटा फ्रेम राइट पार्ट में हमने बना रखा है प्रिस्क्रिप्शन का, तो यहाँ प्रिस्क्रिप्शन हमें शो करना है। तो प्रिस्क्रिप्शन एक मेरा ना नोटपैड है। नोटपैड यानी कि एक मुझे यहाँ पर नोटपैड बनाना है जहाँ पर जस्ट मैं डेटा को इंसर्ट कर सकूँ। तो यहाँ पर मैं राइट डेटा फ्रेम के लिए काम कर रहा हूँ। ठीक है, राइट डेटा फ्रेम, एंड यहाँ पर आप एक टेस्ट प्रिस्क्रिप्शन आप अपना पास कर लेंगे, जो भी कैंडिडेट का प्रिस्क्रिप्शन है, पेशेंट का प्रिस्क्रिप्शन है। प्रिस्क्रिप्शन शो करने के लिए एक नोटपैड चाहिए जहाँ पर आप अपना टेक्स्ट राइट कर सके, जैसे कि नोटपैड होते हैं आपके, राइट। तो उसके लिए टीके इंटर एक आपको क्लास प्रोवाइड करता है, टेक्स्ट क्लास। टेक्स्ट क्लास में आप अपना टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हैं मैन्युअली, जो भी आपको टेक्स्ट इंसर्ट करना वो आपका टेक्स्ट क्लास के थ्रू आ जाएगा, राइट। अब ये मेरा किसमें आपका इनहेरिट हो रहा है, बाकी सारे डेटा फ्रेम लेफ्ट में हो रहे थे, बिकॉज ये राइट का पार्ट है तो ये राइट में होगा। टेक्स्ट जब बंदा इंसर्ट कर रहा होगा तो उस टाइम वो कैसा दिख रहा होगा वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, बोल्ड दिख रहा होगा या जैसा भी दिख रहा होगा। ठीक है, और बाकी सब वही है कि फॉन्ट क्या रखना है, पैडिंग क्या रखना है, हाइट क्या रखना है, और टेक्स्ट प्रिस्क्रिप्शन को शो कहाँ करना है। तो यहाँ पर आपने ग्रेडिंग बोल दिया कि रो 0 कॉलम 0 के बेसिस पे आप उसे फिक्स कर लीजिए। रो 0 कॉलम 0 क्यों, क्योंकि ये डेटा फ्रेम राइट है, और राइट के लिए एक नया ग्रिड है ये रो 0 कॉलम 0, तो उसके लिए चैलेंज नहीं आएगा, वो डायरेक्ट बाय डिफॉल्ट रो 0 कॉलम 0 पे आपका असाइन कर देगा। ये रन करेंगे, एक देखिए आपका प्रिस्क्रिप्शन आ चुका है। इसका वैल्यू थोड़ा सा पूरा फिल आउट कर लेंगे। यहाँ पर हम बोल देते हैं कि भाई इसका रो जो है विड्थ आप 50 ना रख करके इसे 70 करिए, ज़रा ज़्यादा हो गया है, इसे 65, वो भी ज़्यादा है, 55 रखना पड़ेगा। ठीक है, एक तो ये है, और यहाँ पर पैडिंग आपने बोल दिया 10। ठीक है, पैडिंग का कंट्रोल मेरा आ नहीं रहा है इधर, पैडिंग ऑफ एक्स, जबकि उसे बगल में शिफ्ट करना चाहिए। विड्थ हमारा 55, 58 ज़्यादा है, 57 नहीं, 56, हाँ ठीक है, 55 ठीक है, राइट। तो ये एक ना टेक्स्ट बॉक्स है, देखिए यहाँ आप जो भी मेंशन करेंगे वो सारा एक टेक्स्ट बॉक्स है। क्लियर है। तो हमारा कोड क्या होगा कि इसके अंदर मैं जो भी लिखूं, ये प्रिस्क्रिप्शन में मैनुअली ना लिखूं। ठीक है, ये प्रिस्क्रिप्शन मैनुअली नहीं होगा, यहाँ पर जो भी हम लिखें, और एक हमारा बटन होगा इंसर्ट का, उस इंसर्ट वाले बटन पे हम क्लिक करें तो यहाँ पर डेटा हमारा इंसर्ट हो जाए। हमें इस फॉर्मेट में काम कर रहे हैं। क्लियर है, आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और जब हमें डिलीट करना हो तो हम मैनुअली यहाँ से क्लियर कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर एक डिलीट बटन या क्लियर बटन भी एक बना लेंगे, जो उसके थ्रू मेरा डेटा क्लियर हो जाएगा। कैंडिडेट यस या नो, यहाँ पर आपने रन किया, ये देखिए डेटा आपने फिल कर लिया टेम्पररी, और होगा क्या कि यहाँ पर जब मैं इंसर्ट करूँगा तो ये डेटा इधर आ जाना चाहिए, और एक इधर बटन होगा क्लियर का, जब क्लियर करूँ तो ये डेटा इधर क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। तो अभी एक काम करते हैं, यहाँ पर हम ये जल्दी से बटन बना लेते हैं। ठीक है, हमारे पास कितने बटन हैं, तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बटन है हमारे पास, 7 या 8 बटन है। ठीक है, बटन बनाने का सिंपल सा क्लास है आपका, आप बटन क्लास को यूज़ करेंगे। बटन क्लास आपके कौन से डेटा फ्रेम का पार्ट होना चाहिए, बटन फ्रेम। बटन फ्रेम हमने कहाँ पर बनाया, बटन फ्रेम हमारा ये वाला पार्ट है, ये हमारा बटन फ्रेम है। ठीक है, इसके अंदर का पार्ट होना चाहिए, तो हम उसी के अकॉर्डिंग बना देंगे।
क्या वो बटन कुछ काम करेगा? हाँ, तो ये हमारा कमांड करेगा ये। अभी हमने कोई ऐसा फंक्शन नहीं बनाया जो उस फंक्शन को हिट करे, तो अभी हम यहाँ पर नन पास करेंगे। बटन के ऊपर टेक्स्ट क्या लिखा हो, बटन का कलर कैसा हो, बटन का बैकग्राउंड कलर कैसा हो, बटन का फॉन्ट साइज कैसा हो, बटन का विड्थ और हाइट क्या हो, ये सब हम यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं। ये जस्ट एक बेसिक सा आपका बटन बनाने का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर हमने बटन के लिए पास कर लिया बटन डेटा फ्रेम, ठीक है। और अभी कमांड मेरा कुछ भी नहीं है, तो इस कमांड को मैं कट कर देता हूं और यहां पर नन कर देते हैं। और हैशटैग मैंने आगे कमेंट में पास कर दिया, ठीक है। या फिर एक काम करते हैं ना, आपके लिए मैं दिखा देता हूं यहां पर। फॉर एग्जांपल कमांड मैंने बोल दिया यहां पर ग्रीट, ये ग्रीट नाम का कमांड यूज करना, सेल्फ डॉट ग्रीट, ठीक है। अभी देखेंगे आगे ये। और यहां पर हमने एक फंक्शन बना लिया, जैसे हमारा ये सारा कोड अभी इनिट के अंदर है ना, तो ऐसी एक हमने यहां पर फंक्शन बना लिया डेफ ग्रीट, और यहां पर बोल दिया प्रिंट हेलो। जब जब ये फंक्शन क्लिक होगा तब तक यहाँ मेरा बैकएंड में प्रिंट हेलो प्रिंट हो रहा होगा। अदरवाइज हम यहाँ पर इसे डेटाबेस से कनेक्ट कराएंगे और वहाँ पर उसके थ्रू काम करेंगे। ये देखिए ये आ गया, इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो वहाँ पर मेरा प्रिंट हेलो हो रहा होगा, ठीक है। कह रहा है हॉस्पिटल ग्रीट टेक 0 पोजिशनल आर्गुमेंट। ओके, मैंने सेल्फ नहीं पास किया, इसको कट कर देते हैं, क्योंकि हम जब उप्स में काम करते हैं तो हमारा फंक्शन ब्लैंक नहीं होना चाहिए। यहाँ पर सेल्फ लिखना जरूरी है। कर्नल रीस्टार्ट, रन किया, यहाँ पर आ चुका है। प्रिस्क्रिप्शन पे क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए हेलो प्रिंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है गाइस? यस या नो? यहाँ पर 1 2 3 बार प्रिंट किया तो 3 हेलो और आ जाएंगे। परफेक्ट कैंडिडेट, समझ रहे हो ये काम कर रहा है, ठीक है। तो ये आगे हम इस कमांड का यूज करेंगे अपने फंक्शन के थ्रू। तो अभी ना मैं बाय डिफॉल्ट यहाँ पर मैं कमांड को क्या रख देता हूँ, नन रख देता हूँ, कि अभी मुझे कोई भी कमांड हिट नहीं कराना, ठीक है। तो ऐसे ही हमने ये ग्रीट को भी अभी हटा देते हैं, इसका भी मुझे यूज नहीं है, कमेंट आउट कर देते हैं, आगे देखेंगे डीबगिंग के काम आएगा। ऐसे ही हमने ये बटन प्रिस्क्रिप्शन बना लिया जो क्या करेगा, प्रिस्क्रिप्शन ऐड करेगा, ठीक है। ऐसे ही हम दूसरा ये बना लेंगे प्रिस्क्रिप्शन डेटा, इसका नाम हम चेंज कर लेंगे यानी कि जैसे ही मैं उस पर क्लिक करूं तो वो मेरा प्रिस्क्रिप्शन शो प्रिस्क्रिप्शन, और जैसे ही मैं उस पर ऐड पे क्लिक करूं ऐड डेटा तो वो पर्टिकुलरली ऐड हो जाए, ऐसा कुछ हम बना सकते हैं अपना, ठीक है। तो बटन प्रिस्क्रिप्शन डेटा हमने यहाँ पर बनाया, और इसके भी कमांड को हमने बाय डिफॉल्ट क्या बोल दिया कि अभी हमारा कुछ भी कमांड नहीं है। बटन टेक्स्ट इज इक्वल्स टू समथिंग दिस, भाई दोनों एक ही है क्या ना। बटन टेक्स्ट प्रिस्क्रिप्शन डेटा, इसे रन करते हैं, प्रिस्क्रिप्शन डेटा। अभी हमने कमांड नहीं पास किया इस पर, ठीक है। तो कमांड इज इक्वल्स टू नन, ठीक है। ऐसे ही एक और हम बटन बना लेते हैं, ये अपडेट करने के काम आएगा, और इसका कमांड अभी क्या, इसका कमांड क्या होगा आपका, अपडेट कमांड होगा, ठीक है। इसमें से किसी में भी कमेंट नहीं है, ये मतलब आपका कमांड नहीं है क्योंकि हटा रखा है, वो हम पास कर लेंगे, ठीक है। कोई चैलेंज नहीं है, वो हम लिख लेंगे क्योंकि एक मैंने हिंट आपको दे ही दिया है। तो बटन फ्रेम में हमें लगाना है, इसमें भी कमांड इज इक्वल्स टू नन, और इसको रन करेंगे तो ये तीसरा बटन भी आ चुका है, ये तीनों क्लिकेबल हैं, ठीक है। ऐसे ही एक और बटन बना लेंगे, चौथा आपका क्या करेगा, डिलीट करने के काम आएगा, पांचवा आपका क्लियर करने के काम आएगा, ठीक है। तो ये दोनों बटन हमने ले लिए, इनमें भी अभी हमारा कोई कमांड नहीं है, तो हम यहाँ पर बोल देते हैं कमांड इज इक्वल्स टू नन।
कमांड इज इक्वल्स टू नन। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 हमारे हो चुके हैं। एंड छठा हम बना रहे हैं यहाँ पर प्रिंट ऑल डेटा। ठीक है, ये क्या करेगा, ये पूरा डेटा प्रिंट कर देगा। प्रिंट प्रिस्क्रिप्शन क्या करेगा, प्रिंट। तो यहाँ पर इसका नाम प्रिंट ना करके मैं डाउनलोड ऑल डेटा कर देता हूँ। ठीक है, या डाउनलोड रिकॉर्ड्स, DOWNLOAD, डाउनलोड ऑल रिकॉर्ड्स। ठीक है, और इसका यहाँ पर चेंज कर देते हैं, प्रिंट के बजाय डाउनलोड ऑल डेटा। तो यहाँ पर ये डाउनलोड ऑल रिकॉर्ड्स, इससे क्या होगा कि भाई जैसे ही इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे डेटाबेस में जितना भी डेटा है वो सारा हमारे पास डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, इससे क्लियर हो जाएगा, इससे डिलीट हो जाएगा, जिस पे भी क्लिक करेंगे इससे अपडेट होगा। ठीक है, इन दोनों का भी यूज़ देखते हैं अभी। और अभी बटन कोई भी काम नहीं कर रहा है क्योंकि हमने किसी पे भी कमांड नहीं दिया है। कमांड इज इक्वल्स टू नन। ऐसे ही हम अपना बाकी दो भी बना लेंगे। प्रिंट प्रिस्क्रिप्शन क्या करेगा, मेरे लिए प्रिस्क्रिप्शन प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी अभी करंट में प्रिस्क्रिप्शन है वो आपका प्रिंट हो जाएगा। इसका भी बाय डिफॉल्ट कमांड इज इक्वल्स टू नन। इस पर क्लिक करेंगे प्रिंट प्रिस्क्रिप्शन तो प्रिंट हो जाएगा यहाँ पर जो भी होगा। और लास्ट कमांड हम यहाँ पर बना लेते हैं एग्जिट का। एग्जिट का मतलब है कि वैसे तो एग्जिट यहाँ से भी हो जाएगा इधर से, लेकिन यहाँ से भी एग्जिट हम अपना बना सकते हैं। तो एग्जिट क्या करेगा, मेरे रूट को डिस्ट्रॉय कर देगा। बहुत बेसिक सा कोड है ये। ठीक है, ये आपके रूट को डिस्ट्रॉय कर देगा। कि इसमें कमांड आपने बोलना है कि सेल्फ डॉट रूट में जाना और उसे डिस्ट्रॉय कर देना। डिस्ट्रॉय करने मतलब विंडो को डिस्ट्रॉय कर देना। ठीक है, तो ये आपके विंडो को डिस्ट्रॉय, तो ये वर्किंग कमांड है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये काम करेगा। ठीक है, इसका थोड़ा सा हम विड्थ को मैनेज कर लेते हैं 17, ताकि ये फिल हो जाए पूरा। ठीक है, अब जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए वो मेरा कट हो रहा है। रीज़न ये क्योंकि रूट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। रूट डॉट डिस्ट्रॉय एक बेसिक सा है कि TK इंटर का जो रूट है, यानी ये जो मेन एप्लीकेशन है, इसे क्या कर देना है, इसे डिस्ट्रॉय कर देना है। तो यहाँ पर हमने क्लिक किया तो डिस्ट्रॉय हो गया। तो इसमें यहाँ पर हम ये बोल देते हैं प्रिस्क्रिप्शन है, इसका नाम रख देते हैं शो प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, शो प्रिस्क्रिप्शन मतलब क्या होगा कि जैसे ही बंदा इस पर क्लिक करेगा तो प्रिस्क्रिप्शन यहाँ पर शो हो जाएगा। ऐड प्रिस्क्रिप्शन पे मैं क्लिक करूंगा तो ये मेरे डेटाबेस में ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो प्रिस्क्रिप्शन डेटा लिखा है इधर मैंने, इसे मैं बोल देता हूँ ऐड प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, और यहाँ पर इसका नाम बोल देता हूँ शो प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो जैसे ही इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर ये सारा डेटा शो हो जाएगा। जैसे ही इस पर क्लिक करूंगा तो ये डेटा अपने आप मेरे डेटाबेस में ऐड हो जाएगा। अपडेट करने के लिए अपडेट, डिलीट करने के लिए डिलीट, क्लियर करने के टाइम में क्लियर, डाउनलोड ऑल रिकॉर्ड में जिस उस टाइम डेटाबेस में जितना रिकॉर्ड है वो डाउनलोड हो जाएगा। प्रिंट प्रिस्क्रिप्शन का मतलब यहाँ पर जो भी शो हो रहा है वो प्रिंट हो जाएगा। एग्जिट से मेरा एग्जिट हो जाएगा। गाइज आप समझ पा रहे हो, ये हमारा एक बेसिक सा फ्लो रिकॉर्ड बन चुका है। ठीक है, आज हम कनेक्ट करेंगे 5 से 7 में, इसका बाकी रेस्ट पार्ट हम डन करेंगे। क्लियर है कैंडिडेट, कोई कंफ्यूजन बताइए? नो सर। तो 5 से 7 में आप थोड़ा सा पहले कनेक्ट कर लेना, मैं बता दूंगा ज्वाइन करने के लिए, तो उस टाइम कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट पार्ट में इसके। ठीक है कैंडिडेट्स, राइट, ओके।